मसीह यीशु का जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट यासिर मुश्ताक शो ऑफ टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता। जिस तरह आप सबको मालूम है कि हमारी कोशिश होती है कि हम नई से नई और जिंदा से जिंदा गवाहियों को आप तक लेके आए ताकि सुनने वालों का ईमान जो है वो मजबूत हो, सुनने वाले जो हैं वो खुदावंद में पेवस्त हो जाएं। आज एक ऐसी ही गवाही लेकर मैं आप सबके सामने आ पेश हुआ हूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं पास्टर जावेद आलम, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान कराची से। आइए मिलते हैं और जानते हैं कि इनकी जिंदगी की गवाहियां कैसी हैं, किस तरह से खुदावंद ने इनकी और इनके घराने की जिंदगी में काम किए। जी प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। हम आपको शो ऑफ टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू यासर, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मैं खुदावंद का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ आज के इस प्रोग्राम के लिए। आपने मुझे मदऊ किया और इस स्पेशल इनविटेशन के लिए आपकी तरफ से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से और पूरी कलीसिया की तरफ से इन सब का ममनून हूँ। दिल की गहराइयों से शुक्र करता हूँ कि आप लोगों ने आज मुझे याद किया। यकीनन काफ़ी दिनों से हम लोग ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक खुदा को मंजूर ना हो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप सबका बड़ा शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम के लिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत। जी पास्टर जी, इससे पहले कि हम आपकी गवाही की तरफ बढ़े, जो मैं सुनने के लिए बेताब हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी ये गवाही सुनेगा उसकी जिंदगी में जरूर जो है वो अजायब काम होंगे। पास्टर जी, इससे पहले कि हम गवाही की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में जो है वो हमारे सुनने वालों को बताइए, हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आप क्या खिदमात अंजाम दे रहे थे। जहाँ तक मेरी ज़िंदगी के हालात हैं, सर, मेरा ताल्लुक पंजाब स्टूंजाबाद खानेवाल से है और मैं बेसिकली वहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन एक अरसा दराज से शहर कराची में मैं रह रहा हूँ। मैंने यहीं से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, प्रोफेशनल लाइफ का, स्पेशली नर्सिंग का, लियाकत नेशनल से नर्सिंग की और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है। नर्सिंग इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ, नर्सेस को पढ़ाता भी रहा हूँ और साथ-साथ और भी बड़े मशागल थे सोशल कामों के लिए जो अपनी मसीह कौम के लिए मैं करता रहा हूँ। मैं खुदावंद का बड़ा दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे ऐसे मौके फराहम किए कि मैंने उसमें भी खिदमत ही की है अपनी मसीही कौम के लिए और स्पेशली मसीही नर्सेस के लिए, क्योंकि मेरा प्रोफेशन नर्सिंग था और हम लोग कार्डिनल जोसेफ कार्डेरो जो बिशप थे कराची के, उनके अंडर हमने काफ़ी देर तक काम किया है नर्सेस के लिए। सिस्टर सेसिलिया थी हमारे साथ और वो हमें लेकर चलती थी। हमारा एक बड़ा नर्सिश बाय नूर एक तंजीम थी लड़कों की जो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से थे हम सब लोग, और ऑल ओवर कराची हर हॉस्पिटल से हमारे साथ बहुत सारे जो की पोस्ट में थे बैठे हुए नर्सिंग डिपार्टमेंट में, वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस तरह हम मोर देन 50 यानी गैदरिंग में पर्सन थे जो इसको चला रहे थे। खुदावंद का शुक्र है उसमें भी हमने बड़ा काम किया है नर्सेस के लिए। जो है हमने इवेंट बड़े क्रिएट किए, मसीही ड्रामे करवाना और मसीही नर्सेस को अपने साथ लेकर चलना। और मुझे अब तक याद है कि अप टू 1000 नर्सेस उस वक्त जमा होती थी हमारे प्रोग्राम में और हम उनको इस तरीके से इवेंट क्रिएट करके देते थे कि वो खुश भी होती थी, उनका यानी उन्हें अच्छा लगता था और वो खुशी से आती थी। और जहाँ तक मेरा तल्लुक है पार्टिसिपेशन का इन प्रोग्राम्स में, मैं एक कॉमेडियन भी था। मैंने कॉमेडी भी बहुत की है, स्टेज शो किए हैं और साथ-साथ मैं ड्रामे भी लिखता भी था
मेरे साथ मेरे कोलीग दोस्त थे फिनियल पॉल साहब, वो भी लिखते थे, मैं उनके साथ हेल्प भी करवाता था। हम ड्रामा को लिखना, उसे डायरेक्शन देना और फिर हम परफ़ॉर्म भी करते थे। और खुदावंद का शुक्र है कि मैंने यासर उस लाइफ़ में मैंने जो भी रोल किया है ना, बड़े दिल से किया है। क्योंकि वो शायद ज़िंदगी का जो वक़्त था, उस वक़्त के मुताबिक अपने ज़िंदगी के उन अय्याम में जब मैं टीनेज था, मैंने बड़े दिल से काम किया। जो भी मैं रोल करता था, यानी कोई भी छोटे से छोटा रोल होता था, तो मैं उस पर बड़ी मेहनत करता था और खुदावंद का शुक्र है। जैसे हम स्टेज में कोई ड्रामा करते हैं, मसीही ड्रामे होते हैं, तो उसमें शैतान का एक रोल होता है। तो मैं शैतान के रोल को भी बड़े बखूबी अच्छे तरीके से सर अंजाम देता था। मैं कहता था कि अगर शैतान है तो शैतान नज़र आना चाहिए। तो अ, मैं आपको कुछ एक बताता हूँ कि एक दफ़ा होली फैमिली हॉस्पिटल में एक ड्रामा हुआ था, तो वहाँ इनामात दिए गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ दिया गया। हमारे साथ जो ड्रामे में एक रोल था, फादर का रोल था, शैतान का था और भी साथ बहुत मुख्तलिफ रोल थे। लेकिन उसमें से जो फर्स्ट प्राइज़ मिला था, वो शैतान को मिला था, अच्छी परफ़ॉर्मेंस का। तो मैं यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने उसमें भी बड़ी मेहनत करता था, मैं देखता था। जहाँ तक कोई भी कभी कहीं मवाली का रोल मिला मुझे, तो उसको भी मैंने बखूबी देखा और मैं जाकर उन जगहों पर जहाँ पर ये हेरोइन पीने वाले बैठे होते थे, उनके पास जाके खड़े होकर मैं देखता रहता, ये क्या कर रहे हैं? ये बोलते कैसे हैं? ये नशा कैसे करते हैं? यानी ईच एंड एवरीथिंग उनकी जो एक्ट उसको मैंने क्योंकि परफ़ॉर्म करना आता था, तो मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से देखता था। मकसद ये है कि बड़ी प्योरिटी के साथ उस उन कामों को सरअंजाम दिया है। इसके अलावा मेरे मशागिल हैं सिंगिंग के, मैं शायरी भी थोड़ी बहुत करता था, लेकिन ज़्यादा गाने बजाने का शौक था। मैंने तबला भी सीखा है, मेरे उस्ताद थे कराची में, बड़ा उनका नाम था जोसेफ मुबशर साहब, वो मेरे उस्ताद थे, उनसे मैंने तबला भी सीखा है। उनके भाई है नोएल जमशेद, उनसे भी मैंने बहुत सीखा है गाना स्पेशली सिंगिंग और रिकॉर्डिंग वगैरह वो करवाते थे और गुड न्यूज़ वालों के साथ कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाए हैं। तो ये ऐसा वक़्त था कि इसमें मैं अपने आप को कंप्लीटली उस हर काम के लिए पेश करता था। जहाँ तक नर्सिंग का ताल्लुक है मेरी लाइफ़ में, तो मैंने जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिन्ना हॉस्पिटल से, तो मैं फिर नर्सेज़ को पढ़ाता भी रहा हूँ, टीचिंग का भी मेरा ये काम था। ये आर्ट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था और स्टेज शो का आर्ट, स्टेज पर गाने गाना, ये सारी चीज़ें जो थी मैं परफ़ॉर्म करता रहा हूँ, मैंने दिल से किया है। लेकिन वो वक़्त कुछ और था, ये वक़्त अभी जो मेरी ज़िंदगी का है, ये बिल्कुल उसके बरअक्स है। जैसे हम ये यह कहते हैं यहाँ ना। पे पास्टर जी मैं यही एक्चुअली कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ये एक खूबसूरत जर्नी थी जो आपकी जो आपने नर्सिंग में इतने साल जो है आपने खिदमत की। फिर आप ड्रामाज़ में, सिंगिंग में और बहुत सारे ऐसे दूसरे कामों में जो है वो शामिल रहे हैं। लेकिन एकदम से जी, जी। ऐसा क्या हुआ कि आप इन तमाम जो है कामों को छोड़कर जो है वो खुदावंद में पेवस्त हो गए, खुदावंद में आ गए। ये कैसी जर्नी थी? ठीक है, आप मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ इस जर्नी के बारे में। एक शख्स जो नर्सिंग छोड़कर हाई पेड सैलरी और जो है वहाँ से छोड़कर आप जो है वो पास्टर्स बन गए। तो मैं चाहता हूँ इस खूबसूरत जर्नी को आप ऐसी गवाही को जो है हमारे सामने पेश करें। बताएँ व्यूअर्स को। मुझे मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस वक़्त मुझे बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है कि जी। मैं अब उस प्योरिटी की तरफ आ रहा हूँ, जो मैंने खुदा के लिए की है। रियली मुझे पाक रूह इस वक़्त बहुत टच कर रहा है। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। जैसे आपने मुझसे इस तरफ आने के लिए पूछा, तो पाक रूह पे छूना शुरू कर दिया। थैंक्स लॉर्ड के वो उसकी मौजूदगी में हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो यस सर, वो कहते हैं ना कि खुदा ने सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्लान रखा होता है।
और खुदा ये चाहता है कि हर एक फर्द बशर की नौबत जो है तौबा तक पहुंचे। खुदा बनी नौ इंसान से बहुत प्यार करता है, लेकिन शायद इंसान को जवानी के अय्याम में शायद इंसान, मैं समझता हूं, वो भटक जाता है। कहीं ना कहीं वो जरूर मिस्टेक करता है। आप बाइबल मुकद्दस को खोलकर देखें, हर कोई पहले खुदा के रास्ते से भटका हुआ है। हमारे पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी है यहाँ बाइबल मुकद्दस में से, ओल्ड टेस्टमेंट में, ये मोसेस, मुकद्दस मूसा, फिरौन की गुलामी से एक दफा भागा जरूर था, लेकिन क्या मुकद्दस मूसा को इस बात का पता था कि मुझे इस जगह मुकाम पर छोटी सी उम्र में जब पहुंचाया गया तो खुदा का मकसद उसकी जिंदगी में क्या था? उसको ये पता नहीं था। इसी तरह मुझे और आप और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि हम कौन सी डगर पर हैं। मेरी वो सारी बीते हुई जिंदगी जिसमें मैं लोगों के साथ परफॉर्म करता था विदाउट हेजिटेशन, अच्छे से अच्छा बोलना, अच्छा गाना, अच्छा बजाना, ये सारे काम मैं बखुशी और कॉन्फिडेंट होकर करता था। इवन अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात नहीं, स्टूडेंट मेरी तारीफ करते थे, अक्सर एवेल्यूशन होती थी, वो कहते सर जावेद बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरी जजमेंट बहुत अच्छी थी। मैं स्टूडेंट को अंडरस्टैंड बड़ा अच्छा करता था, इसी तरह आवाम को भी बड़ा अच्छा अंडरस्टैंड करता। लेकिन जब इन तमाम तर हालात में मैं खुदा से दूर था, मैं होली सोली मुकम्मल तौर पर अपने पूरे दिल, अपनी जान और अक्ल से खुदा से उस वक्त प्यार नहीं करता था। मैं एक मसीह खानदान में पैदा हुआ, खुदा का शुक्र है, लेकिन मसीह खानदान में पैदा होने के बावजूद मैं कहता हूं कि उस वक्त मैं मसीही नहीं था, क्योंकि मसीह की तरफ से मेरे अंदर गवाही नहीं थी। लेकिन अब क्या है, मेरे पास एक गवाही नहीं बल्कि हजारों गवाहियां हैं। इट्स माय प्राउड कि अब मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं। अब मैं कहता हूं कि मुझे खुदा ने जब चुना तो खुदा हमेशा कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट करता है अपने लोगों को अपने करीब लाने के लिए। या तो खुदा उसके सामने कोई मोजज़ा करता है, या खुदा किसी ना किसी कसौटी में उसे डाल देता है, परखता है। क्योंकि जब तक गेहूं पीस कर मैदा नहीं बनता, या जब तक दाना जमीन के अंदर दफन नहीं होता, वो फलदार नहीं होता, बनता। इसी तरह मसीही ईमानदार के लिए एक मसीह के मुकम्मल तौर पर मसीह की शेल्टर में आने के लिए हमारी जिंदगी में एक कसौटी होना जरूरी है। और खुदा ऐसे ही अपने सूरमाओं को, अपने लोगों को चुनता है, और जिसकी जिंदगी में गवाही नहीं, जिसकी जिंदगी में यस्सु नहीं, जो यस्सु को जानता नहीं, वो मसीही कहला नहीं सकता। मसीह घराने में पैदा होना कोई मसीह नहीं है। हमारे बाप दादा भी मसीही खानदान से कहलाए, लेकिन शायद वो उस तरीके से काम नहीं कर पाए जिस तरह आज
मैं और आप और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो यासर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्न आया कि मैं बहुत सारे हालात मेरे चौगिर्द ऐसे खड़े हो गए कि मेरे पास ना कोई जॉब रही और मैं फैमिली तौर पर बड़ा डिस्टर्ब हो गया। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न थी आज उन सुनने वालों को जो ईमानदार हैं और जो भी खुदावंद में नहीं आए, उन्हें समझ ज़रूर आएगी कि क्या रीज़न होती है कि हम खुदा से दूर रहते हैं। नंबर 1 1998 में मुझे पाक रूह का बपतिस्मा मिला। हमारे घर में एक खादम आए हुए थे बहावलपुर से। वो मेरे घर में आए। मेरी बहन अमरीना जावेद, वो खुदावंद में बहुत मसरूर थी और उनके जानने वाले ये खादम थे। तो वो जब आए हमारे घर में, उनको इनविटेशन हमने दी, तो बहन कहने लगी कि भाई मुनव्वर को खुदा ने बड़ी ब्लेसिंग दी है, तो मैं चाहती हूँ कि आज इस घर में मीटिंग हो। मेरी बहन कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, उनकी कुछ सहेलियाँ भी आ गई क्लास फेलो, और घर में एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। तो खुदा के खादम ने जब वो कलाम सुना रहा था, फिर वो जैसे ही उसने दुआ करना शुरू की, तो उसने मुझे कहा कि जावेद आगे आ जाओ। जैसे ही मैं आगे गया, घुटनों के बल उनके पास झुका, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बड़ी कुदरत पावर के साथ पाक रूह की डिलीवरेंस उस वक्त मुझ पर हुई। और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे पूरा सर से लेकर पांव तक मैं किसी आग की भट्टी है, और आग ही आग है, वो मुझे जला तो नहीं रही, और इतनी रोशनी कि मैं उसमें क्या है, मैं लेट गया। इतना पावरफुल पाक रूह ने मुझे टच किया। वो पहला मुझे बपतिस्मा मिला। लेकिन अच्छा, जैसे ही प्रेयर खत्म होगी, उसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझे इन बातों का समझाया कि ये खुदा का रूह था और स्पिरिट का बैप्टिज्म आपको मिला है, आपने खुदावन में बढ़ना है। बहन मेरी तरबियत करती रही, मुझे लेकर बैठना, हमने दुआ करनी। और अक्सर ऐसा होता था कि मैं जब रूह में हम लोग दुआ कर रहे होते थे, तो प्रोफेसी बड़ी होती थी। जैसे मेरी बहन ने बोलना, एक दफा बोला कि फलां शख्स है, मेरी बहन मेरी सहेली है, उसके बाप के लिए दुआ करनी है, उसको जुबान में कैंसर है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, हम बैठ गए। तो मैं दुआ कर रहा था सैटरडे का दिन, और संडे को हमने उसे चर्च में मिलना था, पास्टर ज़ियाद पाल। तो मैंने कहा आइए हम दुआ करते हैं। मैं दुआ करना शुरू हुआ, और उस दुआ के दरमियान मैंने जब प्रेयर की, तो उस शख्स के लिए खुदा ने बाय नेम, जिस उसके नाम को मैं नहीं जानता था, बल्कि उसके ना ही मेरी बहन ने वो नाम बताया, मैंने बाय नेम उसके लिए दुआ की और उसकी हीलिंग को भी डिक्लेयर किया कि खुदावंद उसे शिफा दी। और जैसे ही प्रेयर खत्म हुई, तो बहन ने कहा कि तुम्हें पता है कि तुमने जिस भाई के लिए दुआ की उसका क्या नाम था? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। कहने लगी जब आप दुआ कर रहे थे तो आप उसका नाम भी ले रहे थे, और उसका नाम वही है। मैंने कहा अच्छा, और कल उसने आना है, कल हमने जाना है। यानी इस तरीके से रेवोल्यूशन भी मिलती थी, और मैं दुआ में मसरूर रहता था खुदा। और ये सेशन मेरे साथ चला है कम से कम 6 मंथ तक। लेकिन जैसे ही मेरी बहन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, वो बहावलपुर चली गई, मैं यहीं पर रह गया, और मेरे साथ कोई प्रेयर वॉरियर नहीं था या मुझे कोई गाइडेंस देने वाला। और मेरा औरंगी टाउन से ड्रिग रोड जाना थोड़ा मुश्किल होता था। तो एक वक़्फ़ा आ गया। ये वक़्फ़ा ऐसा आया कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता खुदा से दूर भी हुआ। दूर होता गया, दूर होता गया, दूर होता गया।
एटलीस्ट 10 ईयर मेरे हिसाब से लग गए। 10 साल बाद मुझ पर ये बड़ा एक हालात खराब हो गए, नो जॉब और ना ही मेरे कोई ऐसा कोई खुदा कोई प्रोवाइडर मुहैया कर रहा है। बल्कि जहाँ भी मैं कोशिश करता था, मुझे जॉब नहीं मिलती थी, मैं बड़ा परेशान रहता था कि इतना टैलेंट है मेरे पास। उस वक़्त पोस्ट ग्रेजुएट नर्स की बड़ी वैल्यू थी। जैसे आजकल नर्सेज़ जो बीएसएन करती हैं तो उसकी बड़ी वैल्यू है। उस वक़्त बहुत कम लोग थे जो पीजी करते थे। मैं मेरे एक अज़ीज़ हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने मुझे बुला लिया, वहाँ पर मैं गया। जब मैं वहाँ पर गया तो रास्ते में जा रहा था लाहौर से इस्लामाबाद, तो रास्ते में एक टेलीफ़ोन कॉल आई मुझे दुबई से। मेरे दोस्त थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि आप दुबई आना चाहते हो, तो हमारी कंपनी को एक नर्स की ज़रूरत है। हमारा मैनेजर जो है आपका इंटरव्यू लेगा। तो वो फिर आपको इधर बुलाएँगे, 6 महीने का वीज़ा देगी कंपनी आपको, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। तो यहाँ पर आपको एज़ ए मेडिक, एज़ ए नर्स आपको अपॉइंट करेंगे वो। मैंने कहा ठीक है, अभी तो मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो आप मेरा इंटरव्यू कल करवा देना। जब मैं शाम को इस्लामाबाद पहुँचा तो अगले दिन सुबह मैं इंतज़ार कर रहा था, वहाँ के मैनेजर की मुझे कॉल आ गई और मैनेजर ने मेरे साथ इंटरव्यू किया। मैंने बड़ी अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को बताया। उन्होंने मुझे उसी वक़्त सेलेक्ट कर लिया। उन्होंने कहा जी आपका ऑफ़र लेटर जो है हम फैक्स करेंगे, फैक्स नंबर दें, तो आप उस पे सिग्नेचर करके सेंड करें, उसके बाद कंपनी आपको वीज़ा देगी। अच्छा, मेरा इस्लामाबाद जाने का मकसद कोई और था, ओजीडीसी कंपनी में मैंने इंटरव्यू देना था। मैं इस खुशी के साथ कि अब मैंने दुबई चले जाना है, मैंने ओजीडीसी कंपनी में इंटरव्यू दिया ही नहीं और वहाँ से वापस आ गया कराची। जब कराची आया, वीज़े का इंतज़ार कर रहा हूँ, आज आ रही कॉल, कल आ रही है। फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया तो मैंने कहा कि यार वो आया नहीं, मुझे कॉल नहीं आई। तो कहने लगे कि उसने कहा अच्छा मैं चेक करके बताता हूँ। फिर उसने पता किया, तो पता चला कि किसी इंडियन मलवारी था, तो उसको उन्होंने रख लिया है। तो हालाँकि आपको सेलेक्ट भी किया था उन्होंने। और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी बढ़ गई। मैं बहुत परेशान था तो शाम को फरंगी 1 नंबर मरियम कॉलोनी में एक चर्च है असेंबली ऑफ गॉड का, वहाँ पर सैटरडे इवनिंग प्रेयर होती है। तो वहाँ पर प्रेयर के लिए जाना था तो मेरी भाभी ने मुझे कहा कि आज तूने ना बस छोड़ दे सारे काम, आज तूने चर्च जाना है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है जाएँगे। अब ये वो सिलसिला शुरू हो रहा है जो मेरी कबूलियत का है। तो मैं शाम को नहा धो के मैं चर्च राइट टाइम पे चला गया और हमारी कौम को ये आदत है कि कभी ये राइट टाइम चर्च पहुँचते नहीं। अच्छा, मेरे साथ मेरा कज़न भी है, हम चर्च के दरवाज़े पर खड़े हैं, अभी जूते उतारने हैं, तो मेरा कज़न साथ ही था तो मुझे कहने लगा, ऐसे कूनी मारी, अभी चर्च में कोई नहीं है, तो अभी जो है ना थोड़ी देर बाद आते हैं। मैंने उसको कहा कि हम चर्च के लिए आए हैं, तो खुदावंद का जो टाइम है ना, चर्च का 10 बजे का टाइम है। आज हमने राइट टाइम पे खुदावंद को टाइम देना। तो मैंने तो अपने भई जूते उतारे, मैं चर्च के अंदर एंटर हो गया और मेरा भाई जो था, कज़न जो था वो चला गया। मैंने वहाँ पर देखा कि चर्च में सिर्फ़ 3 लोग थे, एक खादम थे, पास्टर गुलज़ार और 2 उनके साथ और आदमी थे, वो आगे बैठे एल्टर पे और वहाँ पर बैठकर कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में। लेकिन मैं बिल्कुल चर्च के एंड में मैं वहाँ पर बैठ गया और मैंने बाप, बेटा और रूह पाक के नाम से मैंने प्रेयर करना शुरू कर और मैंने जैसे ही मैं दुआ करना शुरू हुआ, तो सेम टाइम मेरी आँखों में आंसू और पाक रूह जैसे पहले मुझ पर पाक रूह का आलम तारी होता था, वैसे ही पाक रूह ने मुझे छूना शुरू कर दिया। और मुझे वो वक़्त आज याद आया, जो 10 साल पहले पाक रूह ने मुझे छुआ था।
10 साल पहले पाक रूह मेरे साथ साथ रहता था। मुझे अपनी गलतियां मुझे याद आना शुरू हो गई, मुझे अपने गुनाह याद आना शुरू हो गए और मैं खुदावंद के हुजूर रोना शुरू हो गया और मैं खुदावंद का शुक्र बजा लाना शुरू हो गया। मैं शुक्र करता गया कि आफ्टर 10 ईयर खुदा ने मुझसे नाराजगी दूर की है। ये मेरे लिए एक बड़ी खुशी का आलम था। मैंने दुआ ख़त्म की और मैं उठकर आगे गया चर्च में, तो जाके जो खादम थे उनसे मिला और दूसरों से भी। उस वक़्त कोई चर्च में और नहीं था, तो मेरे वो चाचा भी हैं पास्टर, तो मुझे कहने लगे कि जावेद सना की बनया कराची गया इस्लामाबाद गया। मैंने वो सारी स्टोरी सुना दी उनको, दुबई वाली, दुबई की स्टोरी सुनाई। लेकिन मैंने कहा चाचा जी आज खुशी की बात है मेरे लिए कि राइट आफ्टर 10 ईयर खुदा ने मुझे पाक रूह ने मुझे छुआ है। आप प्लीज आज की जो इबादत होगी उसमें स्पेशली मेरे लिए शफायत करना खुदा के हुज़ूर। आज आपने मेरे लिए दुआ करनी। उन्होंने कहा ये बड़ी खुशी की बात है, शायद खुदा को ये मंजूर था कि आज आपने आना था और खुदा ने आपको बहाल करना। वो मेरा चर्च के अंदर एंटर होना आज तक मुझे याद है और मैंने कहा था कि शायद आज मैं खुदा की नज़र में पहला बन जाऊं, कलीसिया में आने वालों में मैं आज पहली पोजीशन ले लूं कि मैंने खुदा को राइट टाइम दिया है। थैंक्स गॉड, प्रेयर हुई रात को, मेरे लिए बड़ी वहां पर दुआएं की गई, पूरी कलीसिया चर्च भरा हुआ था और उस चर्च में सैटरडे नाइट होल नाइट लोग ठहरते थे। 12 बजे ये 10 से 12 का सेशन खत्म हो जाता था और जो सारी रात खुदा के साथ वक्त गुजारना चाहते थे वो चर्च में ठहर जाते थे सुबह तक। सुबह की इबादत से पहले वो चले जाते थे, फिर तैयार होकर संडे प्रेयर के लिए आते थे। खैर मैं 10 बजे 10 से 12 का सेशन मैंने अटेंड किया और मैं खुशी के मारे मैं घर पे आ गया। जब मैंने ये गवाही अपनी शेयर की अपनी उसी भाभी के साथ जिसने मुझे बोला कि आज आपने जाना है, तो वो बहुत खुशी। उसने कहा कि कल जो है सीनियर पास्टर आने वाले हैं, पास्टर आयरन जावेद, तो वो जो है ना मैं उनसे आपके लिए दुआ करवाऊंगी। मैंने कहा चले ठीक है। रात हम सोए, सुबह उठे, बड़े खुशी के साथ तैयार हुआ, मैं चर्च गया, प्रेयर खत्म हुई तो एंड में मैं जाके तो खुदा के खादम से मिला, पास्टर आयरन जावेद बुजुर्ग हैं और उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझ दुआ करना शुरू की और मैंने उससे पहले उनको बताया कि आज कल शाम को मेरे साथ एक मुआज़ा ये हुआ है कि 10 साल बाद पाक रूह ने मुझे छुआ है। उन्होंने दुआ करना शुरू की और ऐसे जब वो दुआ कर रहे थे तो ऐसे लगता था उनके बाजू से मेरे बाजू के दरमियान जैसे इलेक्ट्रिक शॉक करंट आ रहा है जा रहा है। तो मुझे दुआ करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि जावेद क्या आप जानते हैं ये क्या है? मैंने कहा अंकल जी ये पाक रूह है जो इधर उधर दोनों तरफ फ्लक्चुएशन कर रहा है। उन्होंने कहा कि खुदा आपको बड़ी बरकत देना चाहता है और उन्होंने कहा कि आपको पाक रूह का बपतिस्मा तो मिल गया लेकिन आपने अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, जबकि वो पहला स्टेप है हमारी जिंदगी में। खुदा जब मेहरबान होता है तो पाक रूह का भी बपतिस्मा दे देता है, लेकिन उसके साथ साथ आपका मुकम्मल तौर पर इकरार करना और बपतिस्मा लेना, वाटर बैप्टिज्म जो है वो ज़रूरी है। तो कमिंग संडे बपतिस्मे हो रहे हैं, आपने जो है चर्च आना है और बपतिस्मा लेना है। मैंने कह दिया ठीक है अंकल जी मैं लूँगा।
राइट आफ्टर नेक्स्ट संडे जो है बैप्टिज्म था, चर्च मीटिंग हुई। चर्च मीटिंग के बाद 28 लोग जिनको बपतिस्मा दिया गया सितंबर 2007, सितंबर डेट मिस हो गई मुझसे, सितंबर 2007 में मुझे बपतिस्मा दिया गया। और जैसे ही बैप्टिज्म हुआ तो वहां पर अनाउंसमेंट ये हो कि जितने लोग जिनको बपतिस्मा मिला है ये अभी चेंज करके तो चर्च में वापस आएंगे और इनके लिए पाक रूह के गिफ्ट के लिए शफायत की जाएगी और सब कलीसिया वहां पर जमा होगी। फिर चर्च वैसे ही भर गया, तो तकरीबन 150-200 लोग वहां पर मौजूद थे और वहां पर दोबारा हमारे लिए दुआ की गई जिन्होंने वाटर बैप्टिज्म दिया था। जैसे ही चर्च में प्रेयर एंड वर्शिप हो रही थी, पहले नंबर पर एक औरत मेरे पास आई। वो खादमा थी। उसने मुझे कहा कि भाई खुदा का रूह आपको बहुत छू रहा है, आप गैर जुबान में दुआ करें। लेकिन मैं अपनी दुआ करता रहा खामोशी से और मेरी आंखों से ऐसे था जैसे चश्मे जारी हो गए पानी। मैं रो भी रहा हूँ और मुझे नहीं पता था कब मुझ पर ऐसे आता जैसे फायर आ रही है, तो मैं सलेन हो जाता था, फिर थोड़ी देर बाद उठता था, फिर मैं दुआ करना शुरू हो जाता था। फिर एक भाई आया, उसने भी मुझे यही बात कही कि भाई खुदा का रूह आपको बड़ी कसरत के साथ छू रहा है, आप जो है गैर जुबान में दुआ करें। मैंने कहा ये अच्छा। मैंने फिर उस पर तवज्जो नहीं की। जब तीसरी दफा एक भाई आया तो उसने मुझे कहा कि खुदा का रूह बड़ी कसरत के साथ आपको छू रहा है, आप खुदावंद से कहें कि आपको गैर जुबान में ले, गैर जुबान में दुआ करें। मैंने खुदावंद से एक सवाल किया कि खुदावंद पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, थोड़े बहुत सिंधी, इसमें मैं दुआ कर सकता हूँ, इंग्लिश में दुआ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये गैर जुबान क्या है। जैसे ही मैंने कहा कि अगर ये है तो मेरे साथ आज कलाम कर, सेम टाइम मेरी जुबान चेंज हुई है और मैंने गैर जुबान में दुआ करना शुरू किया और बड़ा लाउडली मैं दुआ कर रहा हूँ गैर जुबान। और मैं कहता हूँ कि दैट वाज अ वंडरफुल टाइम। Everybody was shocked when they were listening to me, this language. सब लोग इतने हैरान और खुदा के खादम वही पास्टर आयरन जावेद, उन्होंने जब मेरी दुआ को सुना तो उन्होंने पूरे चर्च को खामोश करा दिया। उन्होंने अनाउंसमेंट की, सब खामोश हो जाओ, बड़े जोर से इसकी दुआ को सुनो। मैं दुआ कर रहा था और 45 मिनट तक उस दुआ का तर्जमा खुदा के खादम पास्टर आयरन जावेद 45 मिनट 45 मिनट तक वो ट्रांसलेशन देते रहे। हालेलुया। जब दुआ खत्म हो गई तो जावेद आलम को तो पता ही नहीं था कि ये क्या दुआ हुई है, लेकिन मेरे पास पहला गिफ्ट यही था कि गैर जुबान। और सारी दुनिया ने चर्च से बाहर निकले, कहने लगा कि थोड़ी थोड़ी देर तक तो हर कोई दुआ करता है, लेकिन ये ऐसा था जैसे किसी मुल्क की, किसी कंट्री की प्रॉपर कोई लैंग्वेज है जिसमें आप दुआ कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा। और मेरी जुबान पर इतना मसा ठहरा होता था कि मैं प्रॉपर बोल भी नहीं पा रहा था। जैसे थोतले बोलते हैं ना, थोतला आदमी होता है, तो ऐसे मैं नॉर्मली बोल नहीं पा रहा था शाम तक, मसा ठहरा हुआ जुबान पर। और खुदावंद का शुक्र है कि हर फर्दो बशर ने मुझसे कहा कि आपको मुबारक हो, हमने इस चर्च में आज तक किसी को इस तरीके से गैर जुबान में दुआ करते नहीं सुना। दैट वाज माय फर्स्ट गिफ्ट।
जब ये पहला गिफ्ट मुझे मिला तो ये मेरे अंदर इस गिफ्ट ने एक तहरीक जारी की, खुदा को हासिल करने की, खुदा को जानने की। मैंने पहले शुरू में आपको बताया ना, जब तक हमारे अंदर कोई गवाही पैदा नहीं होती, हमारा रुजू खुदा की तरफ नहीं आता। जब तक हम खुदा के किसी अजीब काम को नहीं देख पाते या हमारी जिंदगी में कोई अजीब काम नहीं होता, हम खुदा को जान नहीं पाते। इस गिफ्ट की वजह से मेरी तरक्की का आगाज हुआ और मेरी बहन, मेरी कजन, उसने मुझे कहा, क्योंकि मैं कलाम से नावाकिफ था, सीधी बात है, मैंने कलाम को कभी मैं इस तरीके से पढ़ा नहीं था। मैं चर्च जाता था, कलाम को सुनता था, लेकिन बाइबल को मैं नहीं जानता था। ये कलाम मुकद्दस मेरे हाथ में है, बिल्कुल प्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, मैं बाइबल को उस वक्त नहीं जानता था। मैं कलाम के बारे में कुछ मुझे पता नहीं था। वही ड्रामे करता था, वही जो संडे स्कूल और वही कभी कभी गाना भी, जो भी था, यानी प्रोग्राम होते थे, पार्टिसिपेशन होती थी चर्च में, लेकिन एक प्रॉपर बाइबल को रीड करना, वो ऐसा मेरी जिंदगी में नहीं था। मेरी कजन ने कहा कि आप क्रंथियों पढ़ें, चैप्टर 12, फर्स्ट क्रंथियों 12, चैप्टर 12 में जाएं, उसमें पाखरू के गिफ्ट्स हैं। 12 और 13 चैप्टर को आप 2-3 दफा पढ़े, अच्छी तरह पढ़े। वहां से मेरे अंदर रूहानी लालच शुरू हुआ। रूहानी लालच की वजह से कि गैर ज़बान है, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं गीत गा रहा हूँ चर्च में, सारे, मैं तो उर्दू पढ़ रहा हूँ और पढ़ी कैसे जा रही है? गैर ज़बान में। मैं हैरान होता था, मैं गीत गा रहा हूँ, जैसे मैं ज़बूर गा रहा हूँ तो सारे गैर ज़बान में गाए जा रहे हैं। तो मैंने इसके लिए फिर मैंने खुदावंद के आगे एक दरख्वास्त की। मैंने पहला रोज़ा जो ना 3 दिन का रखा था ज़िंदगी में, 72 आवर का सिंगल फास्ट, और वो भी किस लिए? इस लालच के लिए कि खुदावंद गैर ज़बान तो दी, अब तर्जुमा भी तो दे ना। गैर ज़बान जो दी है, तो खुदावंद मुझे भी तो कुछ समझ आए। पास्टर आयरन जो जावेद ने तो उस वक्त तर्जुमा कर दिया, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि ये जो बात हो रही है, कलाम हो रहा है, ये क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा? मैं कोई तोतला तो हूं नहीं कि जिसको हारून चाहिए ट्रांसलेशन के लिए, जैसे मूसा को चाहिए था। तो खुदावंद ये गिफ्ट है, ये बाइबल में लिखा है, खुदावंद ये लिखा है तो मुझे दे। तो मैंने उसके लिए पहली मेहनत क्या की? 72 आवर का फास्ट किया। और ये जुमेरात को रखा और मैंने संडे को ये ब्रेक करना था। तो मैं होल नाइट जो है इसी फास्टिंग में ही था कि मैं चर्च में होल नाइट ठहरा, सैटरडे संडे का, संडे मॉर्निंग का, सारी रात प्रेयर में रहा। राइट सुबह 4 बजे मैं आगे चर्च में जाके अलतार पर, वहां मैं सजदे में गया हूँ। जैसे ही मैं सजदे में गया हूँ तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा स्विच ऑन कर दिया, टक करके ऐसा। और वो जो गैर ज़बान थी, मुझे साथ-साथ उसके लिए खुदा ने मेरा ज़हन खोल दिया। हालेलुया! खुदावंद ने उस वक़्त मेरा ज़हन खोला और वो सेकंड गिफ्ट जो था पाक रूह का, होली स्पिरिट का, दैट वाज़ ट्रांसलेशन ऑफ होली टंग, वो खुदावंद से गेन किया। और यस सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम एक मुकम्मल भरोसे के साथ, तवक्कुल के साथ, जब हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ना खुदा के आगे, जैसे मैंने बपतिस्मा लेने से पहले मैंने तौबा की और मैंने खुदावंद से ये बात कही कि खुदावंद मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, जैसा भी हूँ, आज से मैं तेरा हूँ। हालेलुया! आज से मुझे लोग दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मैं आज से तेरा हूँ। अब मैं तुझ में रहकर जैसे मर्जी, चाहे खुश हूँ, खुश रहूं या ज़लालत उठाऊं, ये सब कुछ मेरे लिए खुदावंद तेरी तरफ से एक इनाम होगा कि अब जो कुछ होगा खुदावंद आपकी वसीले से होगा। तो मैंने आज से खुदावंद अपनी पूरी जिंदगी आपको दे दी। उसके बाद बपतिस्मा लिया है। तो ये इकरार जो है मेरा, सेकंड जो इकरार है, पहला वो जो खुदा की नजर में आज शायद मैं पहला बन जाऊं, आज कबूल हो जाऊं, जो मैं लास्ट संडे चर्च में गया,
जब मैंने खुदावंद से कहा कि बपतिस्मा लेने से पहले कि आज से अच्छा हूँ बुरा हूँ, मैं अपनी जो पुरानी जिंदगी है, पुरानी इंसानियत है, उससे मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, दस्तबरदार होता हूँ अपनी पुरानी जिंदगी से। अब मुझे चलाने वाली आपकी ज़ात अक़दस होगी, आपका पाक रूह होगा, खुदावंद आप होंगे। तो खुदा आपके अल्फाजों को चुनकर कबूल करता है। जो परफान होते हैं ना अल्फाज हमारी ज़ुबान से, इनकी बड़ी अहमियत है आपकी ज़िंदगी में। इसलिए जब भी हम कभी कोई बात करें तो बड़ी सोच समझ कर खुदावंद के हुजूर परफॉर्म करें। जब हम वादे करते हैं तो ये पुख्ता वादे होने चाहिए और यकीन जाने ये मेरी तरक्की का सबब बना और उसके बाद मैंने जो भी काम किया है मैंने खुदा से पूछ कर किया। फिर मेरी जिंदगी का एक नया बाब शुरू होता है। फिर उससे पहले जब ये लालच कि मैंने रूहानी ब्लेसिंग लेनी है, 3 दिन का रोजा रखा, तो एक एक्सपीरियंस हुआ कि खुदा बरकत देता है जब ईमान से रोजा रखते हैं। हालेलुया। तो खुदा ने मुझे क्या दी? गैर ज़बान की ट्रांसलेशन। वो जैसे जब ट्रांसलेशन मिल गई तो कॉन्फिडेंट हो गया ना खुदावंद की ज़ात पर। तो फिर मैं रोजा रखता था। तो फिर एक दफा मैंने रोजा रखा, तो मैं अपने घर पे ही था। तो मैं उसी दुआया कंडीशन में मैं लेटा हुआ हूँ, खुदावंद को याद कर रहा हूँ और उस वक्त खुदावंद की मुलाकात मेरे साथ हुई रोया में। शलस तखल ज़बेना, ये मेरे लिए एक पहला वाकया था जब मैं खुदावंद यस्सु मसीह को देख रहा हूँ। और वो उस रोया में जब मैं देखता हूँ कि चारों तरफ पहाड़ हैं, सब्ज़ पहाड़ है और जैसे ग्लैनस एरिया होता है ना, कोई ग्लैनस एरिया वैसा चारों तरफ से आप घेरे हुए हैं सब्ज़ पहाड़ों में। और उसके सेंटर में क्या है? नीचे जमीन पर एक रूम है। तो वहां पर उस रूम से मैं निकला हूं और सामने खुदावंद यीशु मसीह चले हुए आ रहे हैं मेरी तरफ और मैं आगे बढ़कर खुदावंद के पास गया। जब खुदावंद से मैंने सलाम किया तो खुदावंद मुझे कहते आजा मेरे साथ। खुदावंद जैसे ही जिस रूम से मैं निकला था फिर वहीं पर आए। उस रूम में दाखिल होने से पहले मैंने देखा कि कोई शख्स है, किसी दलदल में वो दुसता हुआ जा रहा है, नीचे जा रहा है और खुदावंद यीशु मसीह उसकी तरफ देख भी नहीं रहे। तो मैंने कहा कि वो शख्स डूब रहा है। खुदावंद ने कहा उसको जाने दे और खुदावंद मेरे साथ उस रूम में आ गए और खुदावंद उस बेड पर, एक बेड था वहां पर, उस पर आकर तो ऐसे हल्के से उस पर लेट गए। जैसे वो लेटते हैं तो मैंने आगे जाकर बढ़कर तो मैंने खुदावंद के कदमों को मैंने छुआ। वो लेफ्ट साइड का जो पाँव था वहां पर जो जख्म थे, तखल्लमशल तदरसेना, वो जख्म जो खुदावंद ने मेरे लिए, खास मेरे लिए अपने पाँव पर कील ठुकवाए, मैंने उन जख्मों को छुआ। मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं उन जख्मों को छू सकूं। जब मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद मैं आपकी टांगों को दबाऊं, तो खुदावंद ने कहा मुझे दबाने की जरूरत नहीं। तो वहां से खुदावंद उठे हैं और हम बाहर आ गए। जब हम बाहर आ गए तो खुदावंद ने एक रास्ता मुझे दिखाया कि पानी का ऐसे एक खाल है या एक जैसे नाला होता है, साफ पानी का नाला ऐसे जा रहा है। तो मुझे खुदावंद ने कहा कि तुमने जो है वहां पर जाना है। ऐसे उंगली उठाई खुदावंद ने, तो ऐसे उंगली घुमा के ना मुझे कहने लगे आपने इधर से उधर जाना है।
और जब वो उंगली उठाई गई तो उसमें खुदावंद ने मुझे वो सारे शहर, दुबई, अबू धाबी, एलन, अमारात, पूरी स्टेट खुदावंद ने मुझे दिखाई। मैंने कहा कि मैं ये खाना जो है सीधा-सीधा जा रहा हूँ, ये पानी जो जा रहा है तो मैं इधर से चला जाता हूँ। कहने लगे नहीं इधर से जाना है, ऐसे जाना है। जब हाथ ऊपर की तरफ उठाया तो मैंने एक पहाड़ देखा, उस पहाड़ से चश्मों से पानी नीचे की तरफ बह रहा है ऐसे। और उसमें बहुत सारे लोग स्केटिंग कर रहे हैं, नीचे को आ रहे हैं, नीचे को आ रहे हैं पानी में। ये फर्स्ट टाइम था जब खुदावंद मुझे रोया में मिले। फिर मुझे ये पता नहीं था कि ये अमारात है या क्या है, लेकिन खुदा हमारे लिए मौके फराहम करता है। जैसे-जैसे मैं खुदावंद में बढ़ता गया और रूहानी लालच, रूहानी नशा मेरे अंदर खत्म हुआ। मैं अक्सर नशा बोलता हूँ, नशा लाज़मी दूसरी चीज़ों का नहीं किया जाता, पाक-रूह का भी एक आपको नशा होता है। हालेलुया। ठीक है? तो अगर उस नशे में लोग एन्जॉय करते हैं, अगर वो रूह में कर ले तो वो नशे जाते रहें। हालेलुया। प्रेज़। आपको दुनियावी नशों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई ऐसा जो ईमान से कमज़ोर है, तो आज सुन ले कि दुनियावी नशों की आपको ज़रूरत नहीं। यीशु के साथ अगर वो जुड़ जाएगा ना, अगर वो रूह का नशा करेगा, उसे कुव्वत मिलेगी, ताकत मिलेगी, उसे यीशु मिलेगा और वो दुनिया में कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेगा, बल्कि वो कुव्वत से, ताकत से मामूर रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द वो लॉर्ड। नशा बढ़ता गया, फिर मैंने अपनी लाइफ़ के बारे में सोचना शुरू किया कि मुझे कोई जॉब करनी चाहिए। मैं दोबारा चर्च में खुदा के खादम के पास गया, बड़े अच्छे प्रॉफिट हैं, पास्टर आयरन जावेद, बुज़ुर्ग हैं। मैं फिर उनके पास चला गया। तो जब मैं दोबारा उनके पास गया, तकरीबन डेढ़ 2 महीने बाद, तो 2008 जैन के मंथ में इस एल्ज़ाबेना। तो मैं जब दोबारा उनके पास गया, तो मैंने कहा, "अंकल जी, मेरे लिए आप प्रेयर करें।" कहने लगा, "हाँ, जावेद पुत्र, कादे लिए दुआ करनी?" मैंने कहा, "प्रेयर इस मकसद के लिए करनी है, मुझे आप खुदावंद की तरफ से डायरेक्शन दें कि मैं पाकिस्तान में रहकर जॉब करूँ और मेरे लिए खुदावंद जॉब मुहैया करे, या अगर मेरे लिए बाहर जॉब रखी है, किसी बाहर के मुल्क में, तो फिर भी मेरे लिए आप प्रेयर करें।" उन्होंने फिर वैसे ही जैसे पहली दफ़ा उन्होंने मेरी दुआ की थी, उन्होंने फिर मेरे हाथ पकड़े और वो दुआ करना शुरू किया। जैसे ही वो दुआ कर रहे थे, दुआ करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि जावेद, आपके आपका छोटा बेटा जो बच्चा है वो कितने साल का है? मैंने कहा 8 साल का। तो कहते हैं कि जावेद, खुदा तुझे एक बेटा देना चाह रहा है। मैंने कहा अच्छा। तो कहते हैं आप चाहते हो कि वो बेटा आपको मिल जाए। हालाँकि 8 साल हमारी तो फैमिली कंप्लीट थी, खुदा ने बेटा भी दिया होता, बेटी भी। हमारी फैमिली ऑलरेडी कंप्लीट थी। लेकिन एकदम पाक रूह ने स्ट्राइक किया और समझाया कि ये खुदा की तरफ से है। तो मैंने उनको कहा, अगर खुदा देना चाह रहा है तो अंकल जी मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? तो खुदा के खादम ने अपनी वाइफ से मेरी वाइफ के बारे में कहा कि इनके पेट पर हाथ रख कर दुआ करें। वहाँ पर उन्होंने दुआ की, उनको ब्लेस किया और उसके बाद मुझे कहा कि जावेद, आप इधर जॉब नहीं करोगे, आप बाहर जाओगे। आप बाहर जाओगे, आपको जॉब भी मिलेगी, लेकिन आपने खुदा के साथ वफ़ादार रहना है। खुदा आपको बड़ी तरक्की देगा। मैंने कहा अंकल जी ठीक हो गया, ऐसा ही करूँगा। 1 ही महीने के अंदर पासपोर्ट बनवाया गया, उसी महीने में विज़िट वीज़ा आया मेरा दुबई से और उसी महीने में
मेरी वाइफ ने कंसीव किया और उसी महीने में मैं दुबई चला गया। Hallelujah. Praise the 2 Lord. महीने का वीज़ा था मेरे पास और जब मैं ये भी गवाही है कि जब मैं जाने लगा ना तो सबको पता चला कि जावेद तो दुबई जा रहा, दुबई जा रहा। उससे पहले मेरे 2 कज़न थे, वो दुबई 3 विज़िट उन्होंने किए और 3rd विज़िट पे उनको जॉब मिला। वो भी नर्स थे। तो सबकी क्या सराहियाँ थी कि पता नहीं ख़बर ना हो के आज ये जा रहा है दुबई। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपका तवक्कुल भरोसा खुदावंद पर है, अगर आप खुदा से पूछ कर चलते हैं ना, तो आपको कभी भी किसी काम में मात नहीं पड़ेगी, वो आपकी इज़्ज़त रखेगा क्योंकि वो पैगाम देने वाली उसकी ज़ात है। जब वो खुदा के खादम के वसीला से कहता है ना कि ये आप काम होगा, तो इट्स डन, उसको कबूल करना है। मैंने तो कबूल कर लिया, मैं तो उस ईमान से चल पड़ा। मैं दुबई चला गया और यकीन जाने दुबई जब मैं गया हूँ, छठे दिन मेरी जॉब कन्फर्म हो गई। ऐसे खुदावंद के नाम को जलाल है कि Praise the Lord. मैं इधर-उधर मैं भागा नहीं हूँ। जिस शख्स के पास गया बड़ा नाइस आदमी है भाई जावेद बशारत, खुदा उसको बड़ी बरकत दे और मैं उसी के पास गया, वो बैचलर थे वहाँ पर, मैं उसके रूम में रहता था। वो मुझे अचानक लेके गया अबू धाबी, वहाँ पर एक श्रीलंकन मैनेजर थे उनसे उन्होंने वो अपने काम के लिए गए और मैं ऐसे ही मुझे कहते हैं कि फ़ोन किया मेरे रूम में कि भाई आप तैयार हो जाओ, आज मैंने आपको अमारात का कैपिटल दिखा के लाना है। मैंने कहा अच्छा कैपिटल? कह रहे जैसे इस्लामाबाद है ना वैसे यहाँ का इस्लामाबाद जो है ना अबू धाबी। मैंने कहा अच्छा, तो आप किट शिट में तैयार हो जाओ आज चलते हैं। तो हम लोग शाम के वक़्त गए वहाँ पर और खुदा का शुक्र है कि छठे दिन शाम को जब वहाँ पर हम पहुँचे तो मेरी मेरा उसके साथ इंटरव्यू हुआ। जब जैसे इंटरव्यू हुआ तो मैनेजर ने उसी वक़्त मुझे कन्फर्म किया, एचआर वालों के पास लेकर गया, उनको कहता है कि इस शख्स की मुझे ज़रूरत है। तो सेलेक्ट कर लिया उन्होंने कहा जी हम आपका जो प्रोसीजर करेंगे वीज़ा परफॉर्म का ये वो सारा चीज़। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि मेरी जॉब कन्फर्म है। मुझे मैनेजर ने कहा आपकी जॉब कन्फर्म है, आप बेफ़िक्र हो जाओ। जैसे ही आपका वीज़ा आएगा ये आपको कॉल कर ले। तो ये ब्लेसिंग तो मुझे मिल गई, लेकिन बाकी अभी पौने 2 महीने मेरे पास थे विज़िट वीज़े के और मैंने हर रोज़ मैं रोज़ा रखता था। मैं हर रोज़ रोज़ा रखता था और मैं खुदा का शुक्र भी जालाता रहा। मेरी खुदा के साथ रफ़ाकत बड़ी अच्छी रही उन दिनों में और उसी दरमियान खुदा ने अपना जलाल ज़ाहिर करना शुरू किया। मेरे पास और कोई काम नहीं था, बस यही लालच होता था कि मैं रोज़ा रखूँ और खुदा से बातें करता रहूँ, कलाम पढ़ूँ और दुआ में मसरूफ़ रहता था। इवन मैंने कहीं बाज़ार निकलना है, बाज़ार में चलते-फिरते पार्क में मैं दुआ ही करता रहता। मेरे होंठों पर यीशु का ज़िक्र रहता था। मैं यही कहता रहता था, यीशु नासरी तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो। आपके नाम में फ़तह है, आपके खून में फ़तह है, Hallelujah. आपके खून में शफ़ा है, आपकी सलीब Hallelujah. में फ़तह है। यानी ये वंडरफुल वर्ड्स है जो मैं हर वक़्त अपने होंठों से परफ़ॉर्म करता रहता हूँ और ये मेरी ज़िंदगी का राज़ है कि मैंने इन अल्फ़ाज़ से लंबी-चौड़ी दुआएँ नहीं की, चलते-फिरते यही दुआ की बस शुक्रगुज़ारी बस। तो खुदा मुझे तरक्की देता गया और उसी दरमियान मुअज़्ज़ाती तरीके से खुदा ने बड़े इस्तेमाल किया मुझे। एक लेबनीज़ वहाँ पर रहता था हमारे साथ, मिस्टर मॉरून। मिस्टर मॉरून जो था वो 1.5 साल से विदाउट वीज़ा, पासपोर्ट ऐसे रह रहा था, कुछ तो गुम हो गया था। मुझे नहीं पता था, तो अचानक एक दिन रूम में मुझे कहता है, "मिस्टर जावेद, प्लीज़ प्रे फॉर मी।" मैंने कहा, "मिस्टर मॉर्गन, यस श्योर, व्हाट्स प्रॉब्लम? व्हाट्स रॉन्ग विद यू?" तो कहने लगे कि "आई हैव नो पासपोर्ट, नो वीज़ा एंड फ्रॉम लास्ट 1 एंड हाफ ईयर आई एम स्टेइंग हियर विदाउट वीज़ा, पासपोर्ट।" ओके। उसने कहा कि कोई मेरी आवाज़ को, मेरी बात को सुनता नहीं, ना उस होटल वाले जहाँ पर मैं रहता रहा हूँ जहाँ पर ये पासपोर्ट लॉस हुआ है, ना वो मुझे कोई लेटर देते हैं और ना ही पुलिस वाले।
तो मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, आप नहा कर आ जाओ। यहाँ पर जैसे ही वो नहा कर आया रूम में, तो हम दुआ करना शुरू हो गए। मैंने कहा अभी मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। मैं प्रेयर करना शुरू हुआ और जैसे ही मैंने प्रेयर खत्म की, तो मैं गैर ज़ुबान में दुआ कर रहा था। तो उसने मुझे एक बात कही, उसने कहा, मिस्टर जावेद, आपको अरबी आती नहीं है, लेकिन आपने पूरी दुआ जो है अरबी में की। हालेलुया। कहते हैं ये पूरी दुआ आपने अरबी में की है और मैं इसको अंडरस्टैंड कर रहा था। हालेलुया। और यकीन जाने मेरा और ज़्यादा ईमान बढ़ गया कि खुदा ने इसको अंडरस्टैंड करा दिया। तो मैंने कहा अगर आपको इस बात की समझ आ गई है, नो नीड फॉर ट्रांसलेशन, तो आप जाएँ, खुदा आपका काम करेगा। वेरी नेक्स्ट डे वो गया, होटल में गया, होटल का मैनेजर बड़े अच्छे तरीके से उसने बात की और उसके साथ वो लेटर लेकर थाने में गया, थाने में उसने रिपोर्ट कराई, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बात की। जब उन्होंने लेटर दे दिया थाने वालों ने, तो वो इमिग्रेशन ऑफिस चला गया। जब इमिग्रेशन पर गया तो वहाँ पर उन्होंने लेटर ले लिया उसका, उसको बोला कि कम आफ्टर 2 डेज़, फिर हम आपका डिसीजन मेक करेंगे कि क्या आपको करना है, फाइन लगना है, नहीं लगना। वो फिर मेरे पास आया और बहुत खुश हुआ। तो मेरे रूम में आके बैठा रहा और मुझे कहता है कि व्हाट टाइम यू विल ब्रेक योर फास्ट? मैंने कहा कि आफ्टर 6:30। सो वेयर यू गो फॉर ब्रेकिंग फास्ट? मैंने कहा कि आई गो टू पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। कहने लगा नो 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 मिस्टर जुबैर, टुडे यू विल गो विद मी, आई विल I will give you treats, especially for today, because Lord have listened your prayer and I received the miracle. So I'm going to treat you at Lebanese hotel. तो वहाँ पर लेबनी रेस्टोरेंट पर हम जाकर उसने मुझे फास्ट ब्रेक करवाया, तो बड़ा खुश। फिर कहने लगा कि 2 दिन का उन्होंने टाइम दिया है कि अप टू 80,000 दरहम जो है फाइन मुझ पर लग सकता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो बड़ा वो टेंशन में था बड़ी। तो मैंने कहा कि मिस्टर मॉर्वन, प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट, गॉड इज़ वर्किंग इन योर लाइफ। Know your everything is handed over to the Holy Spirit and Jesus, and let the Jesus do his work. Only be confident and be faithful with Jesus. कहने लगा ओके। जब 2 दिन बाद वो जाने लगा तो मुझे कहता है प्लीज प्रे फॉर मी। मैंने फिर उसके लिए दुआ की। तो मैंने कहा जाओ, देयर इज अ विक्ट्री फॉर यू, डोंट वरी। वो वहां पर ठहरा रहा, 3-4 घंटे वहां पर ठहरा। बार बार फोन कर रहा है, मिस्टर जवेद आर यू प्रेइंग फॉर मी? मैंने कहा डोंट वरी मिस्टर मार्वन, आई एम प्रेइंग। सो थैंक्स गॉड के 4 घंटे बाद उस पर कोई फाइन नहीं लगा और उसको हफ्ते का टाइम मिला। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ये मुआवजा भी था उसके लिए भी। और 1 हफ्ता वो उधर ठहरा, उसने अपने जो भी काम काज थे इधर-उधर करता था वो क्लोज़ किए और 1 हफ्ता बड़ा एन्जॉय किया उसने। 1 हफ्ते के बाद वो चला गया। तो ये ड्यूरिंग 2 मंथ जो है ना, ये ऐसे काम हुए मेरी ज़िंदगी में। खैर जैसे ही मेरा कंपनी मैंने जॉइन की, मेरा वीज़ा आ गया, तो मैंने कंपनी जॉइन की तो वहाँ पर मैं बड़े पुरसकून माहौल में था और मैंने कंपनी जॉइन करते ही लिंट सीज़न जब आया तो मैंने पहला रोज़ा वहाँ पर 40 दिन का रखा। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सारी ब्लेसिंग मेरे पास थी, जॉब थी, औलाद थी, घर-बार, ईच एंड एवरीथिंग ठीक था। और मेरे लिए ये पहला मौका था कि मैं बाहर के मुल्क में जॉब कर रहा हूँ। वहाँ पर मैंने पहली दफ़ा 40 दिन का सिंगल फास्ट किया और उस रोज़ा रखने से पहले खुदा के खादिम पास्टर महेंद्र चावला से मैंने प्रेयर करवाई। मैंने कहा कि कैन आई गो अहेड फॉर 40 डेज़ फास्ट?
उसने जैसे ही प्रेयर की इंडिया से, तो मुझे कहता है कि आपके विचार प्रभु के लिए बहुत अच्छे हैं, प्रभु आपको बड़ी ब्लेसिंग देने वाला है। तो मिस्टर जुवैद आलम, आप ये रोज़ा रखें, प्रभु आपको बड़ी बरकत देगा। जैसे ही मैंने 40 दिन का रोज़ा रखा, तो 40 दिन के रोज़े में खुदा ने मुझे बड़ी बरक़ात से माला-माल किया और मैं बहुत सारे मुकाशफ़े मुझ पर जारी होते थे। मैं हर रोज़ एक नई चीज़ को देखता था, बहुत सारे यूनिवर्सल जो किंगडम है इसके बारे में खुदा मुझे इंट्रोडक्शन देता रहा और जैसे ही ये रोज़े बढ़ते गए और उसमें बड़ा मैंने एक्सपीरियंस गेन किया खुदावंद की रफ़ाकत का। और 40 दिन बाद जब रोज़ा खोलना था, तो खुदा के खादम अबू ज़बी से आए हमारे कैंप में, 80 किलोमीटर दूर से वो मेरे पास आए, क्योंकि मैं चर्च नहीं जाता था। मैं फ्राइडे वाले दिन अपने रूम में रहता था, मैं दुआ करता रहता था। रोज़ा उन्होंने खुलवाया मेरा और उसके बाद मेरी दुआया ज़िंदगी में और ज़्यादा काम होना शुरू हो गए। खुदा ने बड़ी बरक़ात से माला-माल किया और मैं कहीं भी जाता था, अगर किसी के लिए दुआ करनी होती है, तो मुझे ऑलरेडी पहले पता होता था। मैं उस शख्स के नाम को जानता था, मैं उसकी शक्ल को पहचानता था कि कल ये शख्स है, इसके लिए मैंने दुआ करनी है। यानी ये ब्लेसिंग सारी आफ्टर 40 डेज़ मुझ पर जारी हो गई और मैं खुदा मुझे इस तरीके से पाक-रूह मुझे गाइडेंस भी देता रहा और ये काम मेरी ज़िंदगी में ऐसे चलते रहे। और फिर 2 साल बाद फिर खुदा के खादम पास्टर बाबू डैनियल के चर्च में मैं गया, शारजा में। तो उन्होंने मेरे लिए ये प्रेयर की। उन्होंने कहा कि पूरे चर्च में उन्होंने कहा जिसके लिए प्रभु यीशु मुझे पाक रूह पवित्र आत्मा गाइड करेगा, मैं उन लोगों के लिए दुआ करूँ। तो चर्च भरा हुआ था, पूरे चर्च में 5 लोगों के लिए दुआ की गई और पाँचों के लिए उन्होंने प्रोफेसी की और सेकंड नंबर पे मैं था और मुझे कहा कि मैं एक आबशार को देख रहा हूँ जो आसमान से बह रही है और प्रभु यीशु आपको बड़ी बरकत देने वाला है। उन्होंने इतनी दुआ की और उसके बाद जब चर्च खत्म हुआ, तो मैंने फौरी तौर पर जाकर पूछा कि पास्टर जी मुझे अंडरस्टैंड करा दें कि इसका क्या मतलब है? उन्होंने मुझे कहा कि आप खुली आँखों से प्रभु यीशु का दीदार करोगे। मैंने कहा प्रभु यीशु को तो मैं 2 दफ़ा पहले मिल चुका हूँ, 2 दफ़ा मैं रोया में, ख्वाब में मैंने बात भी की, मैंने बड़े करीब से खुदावंद को मैंने देखा है। तो कहने लगा, उन्होंने कहा कि आप खुली आँखों से प्रभु का दीदार करोगे और मेरे लिए एक बड़ी हैरानगी की बात थी कि कहने लगे, आप मुझे देख रहे हो? तो मैंने कहा, हाँ जी, मैं आपको देख कह रहा ऐसे आप प्रभु को देखोगे। बड़े अच्छे प्रॉफ़िट हैं। अब तो खुदावंद में सो गए हैं और अमारात में उनका बड़ा काम था, बड़ा नाम था, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफ़िट। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं खुली आँखों से आप प्रभु का दीदार करोगे। मैंने फिर जो है ना इसी लालच मेरे अंदर रूहानी मैंने कहा था ना रूहानी लालच बरकरार रहना चाहिए। तो मैंने इस लालच को क्या किया कि मैंने फिर 40 दिन का रोज़ा रख दिया, 2010 में। जब रोज़ा रखा तो 2010 में रोज़ा खोल लिया 40 दिन बाद तो 20 मई यानी 4 मई को ईस्टर था और उसके बाद मेरा रोज़ा 4 मई से पहले खुल गया था, 40 दिन पहले पूरे हो गए थे क्योंकि मेरा तो रेगुलर रोज़ा था। तो मैं फिर इंतज़ार ही करता रहा और मेरे ज़हन से ये बात निकल गई और मैं अपनी क्लिनिक में 7 बजे जाता था। मैं जैसे ही क्लिनिक में गया तो 20 मई 2010 का दिन है, जो मेरी ज़िंदगी के लिए मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा दिन, ऐसा दिन मैं कहता हूँ खुदावंद हर रोज़ मुझे दिखाए और हर किसी को दिखाए, हर ईमानदार को दिखाए। मैंने जैसे ही अपने क्लिनिक में गया, मेरी एक आदत थी कि मैं मोबाइल को चार्जिंग पर लगाता था और वहाँ पर पास्टर अर्नेस्ट माँ के गीत सुनता था और मैं साथ बाइबल पढ़ता था, फिर मैं दुआ भी करता था। लेकिन दैट वाज़ अ वंडरफुल टाइम कि उस दिन मुझे कुछ करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। यानी मैं ना तो मेरा कलाम पढ़ने को दिल कर रहा है और ना ही मेरा गीत सुनने को, ना ही मेरा दुआ करने को और मैं जस्ट अपनी चेयर पर बैठे हुए मैंने ऐसे थोड़ा-सा किया बैक फॉरवर्ड। तो मैंने ऐसे अपने आप को मैंने कहा आज क्या कौन-सा आलम मुझ पर तारी है? लेकिन मुझे नहीं पता था उस दिन तजस्सुम कलाम खुदावंद खुद मेरे पास आने वाला था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया ला शलाबू सकल द मुस्तल ज़बीना।
और उसी असना में लखर बेओ तो सीना खुदावन यस्सुल मसीह उस क्लिनिक के एक कोना में एक साइड पर वहां पर बड़ा लाइट के साथ, इतना फ्लड लाइट के साथ वहां पर रोशनी ही रोशनी थी और खुदावन यस्सु मसीह वहां पर प्रकट हुए, वहां पर उस रोशनी में जाहिर हो गए और मैं अपनी चेयर पर वैसे ही वहां पर स्टक हो गया और मेरी आंखें खुदावन को देख रही थी लेकिन हिम्मत नहीं थी उस स्पिरिचुअल प्रेशर में, उस हुजूरी में मेरे अंदर ताकत नहीं थी कि मैं हिल भी सकूं। लेकिन मैं देख पा रहा था अपनी इन गुनाहगार आंखों से मैं खुदावन को देख पा रहा था। मुझे पता था कि ये जो सामने मेरे जो शख्सियत है ये खुदावन है। मैं काफी देर तक खुदावन को देखता रहा और खुदावन के कदमों में एक शख्स बैठा हुआ था। वो एंजल था। वो एंजल कदमों में बैठा है लेकिन एंजल की शक्ल वाज़िया नहीं हो रही। ऐसे ही था जैसा मेलामीन की लाइट होती है ना, जैसे हम अपने घरों में मेलामीन की क्रॉस लटकाते हैं तो लाइटें बंद करते हैं तो वो नज़र आती है। घड़ी पर भी उसको लिखा होता है टाइम, तो वो ऐसे ही वो मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा था। दैट वाज़ एंजल। लेकिन पहले नहीं मुझे पता, फिर मुझे खुदा के खादिम ने बताया। लिहाज़ा वो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह खड़े हैं और उससे बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ कोई बात नहीं हो रही। मैं ये सोच रहा हूँ कि सारी बातें तो इसके साथ कर रहे हैं, मेरे साथ कब होगी? लेकिन मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं थी कि मैं आगे बढ़कर खुदावंद से ये कहूँ कि खुदावंद आप मेरे साथ बातें करें। बल्कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुर्सी से खड़ा भी हो पाऊँ, इतना प्रेशर था। लेकिन थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद जैसे ही खुदावंद ने खुदावन के फरिश्ता जो ज़मीन से उठे हैं, उनके हाथ में एक पानी का गिलास था और उन्होंने गिलास पकड़ाया खुदावन को। फरिश्ते ने जैसे गिलास पकड़ाया तो पानी उछला और इधर खुदावन के यहाँ पर गिरा, हाथ पे गिरा। तो मैंने फटाफट अपने टेबल से टिश्यू लिए, ऐसा मेरे अंदर वो। मैं टिश्यू लिया और मैं जाके खुदावन के हाथ को मैंने पकड़ लिया। मैंने ये लेफ्ट हैंड को जैसे मैंने पकड़ा तो मैं पूछने लगा तो खुदावन ने मुझे मना कर दिया। तो मैं फिर वापस आ गया, आके फिर उधर ही खड़ा हो गया। तो मैं फिर देखता रहा कोने में देखता रहा। तो फिर खुदावन ने बड़ी आँखें मेरी तरफ, मेरी आँखों में आँखें डालकर देखा और मेरे अंदर एक क़ुव्वत और ताकत आई। फिर मेरे अंदर एक क्वेश्चन था जो पहले 40 दिन के रोज़े में, फिर दूसरे 40 दिन के रोज़े में जो कुछ खुदावंद यूनिवर्सल किंगडम के बारे में जैसे बात करते हैं हम मकाशफा चैप्टर 19 है, चैप्टर 19 में वहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत आयत है। ये आयत यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस चैप्टर 19 वर्स 16 में लिखा है और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। चैप्टर 19 वर्स 16 में कि उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। क्योंकि मैं कलाम पढ़ता रहता था और ये वर्स जो थी मेरे अंदर, यानी एक क्वेश्चन मार्क थी मेरी जिंदगी में कि मैं इतना कुछ ये दुनिया के जहान के खुदाओं को मैं देख रहा हूँ, वाय क्यों? मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं अंजील पढ़ता हूँ, ज़बूर पढ़ता हूँ और मैं कलाम के मुख्तलिफ हिस्सों में से पढ़ता रहता हूँ और मेरी दुआ जो है यीशु तक है। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये पूरे ये खुदाओं को देख रहा हूँ, ये व्हाट इज़ दिस? ये क्वेश्चन मार्क था मेरी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो था मैंने खुदावंद से कहने की हिम्मत बाँधी और जैसे ही मैंने इतना ही खुदावंद ने जब देखा तो मैंने कहा खुदावंद, और वो क्वेश्चन तो मैंने परफॉर्म नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि इसके दिल में क्या है। खुदावंद ने मेरे साथ बातें करना शुरू कर दी। खुदावंद को तो पता था इसके दिल में क्या है। खुदावंद ने अपनी किंगडम के बारे में मेरे साथ 7-8 मिनट बातें की। जैसे ही वो बातें खत्म हुई तो मुझे कहते आओ चले।
खुदावंद आगे है, मैं साथ, और हम क्लिनिक के गेट तक गए हैं। वहाँ से खुदावंद जो है, खुदावंद ने कहा ये जूता पहन ले। वहाँ 2 शूज़ मुझे दिए गए, व्हाइट और ब्लैक। पहले मैंने व्हाइट पहना, उसके बाद कहते ये भी पहन ले, मैंने दोनों पहन लिए। जब वो पहन, मेरा ध्यान उधर था, तो खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर से चले गए। ये जब ये खुदावंद का ये वाक़या जब मेरी ज़िंदगी में हुआ, तो शायद मैं उस पहले से भी ज़्यादा 100 गुना जो है मैं कॉन्फिडेंट हो गया खुदावंद में, खुदावंद की मोहब्बत में मसरूर हो गया। फिर असल खिदमत का मेरा आगाज़ हुआ। फिर मैं मुख्तलिफ़ घरों में जाता था, और कुछ यंगस्टर थे 7-8 लोग, मेल, फीमेल, एक जगह पाकिस्तानी सारे रहते थे। तो उन्होंने शारजा में अपार्टमेंट लिया हुआ था। वहाँ पर खुदा ने उनकी ज़िंदगियों को तब्दील करना शुरू किया, और वो आज तक मुझे याद करते हैं। 7-8 फैमिलियाँ हैं। अब उन सब की शादियाँ हो गई, सब फैमिली वाले बन गए, उनके बच्चे भी हो गए, और मैं उनके लिए होल नाइट प्रेयर का एक सेशन चलाता था एवरी थर्सडे नाइट। जुमेरात को जैसे मैं अपनी जॉब खत्म होती थी, या तो दुबई में प्रेयर होनी, सब ने वहाँ जमा होना है, या अजमान में, या शारजा में, या फिर अबू धाबी में। ये ऐसे सिलसिला चलता रहता था, यानी किसी न किसी के घर में सारे इकट्ठे होते थे वीकेंड में। तो बड़ा एन्जॉय करते, होल नाइट प्रेयर करना। और वहाँ पर फिर मेरे अंदर रूहानी ये ख्वाहिशात, जो जैसे बैनिहन पास्टर बैनिहन को खुदा ने बड़ी बरकत दी है, बहुत बड़े सूरमा है दुनिया में। तो पाक रूह की डिलीवरेंस इस तरीके से देखना, तो मैं काम जाता था, जब मैं देखता था तो लोग गिर रहे, स्लेन हो रहे, तो मैं खुदा उनसे कहता था कि ये ब्लेसिंग मुझे चाहिए। तो फिर मुझे ये ब्लेसिंग जारी होना शुरू। फिर रोया में बैनिहन को दिखाया, बैनिहन आगे खड़ा, मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, खुदा ने इस तरीके से, और ये लोग भी हैं जिनको खुदा तालीम दे रहा है। ये सारे लोग मेरे पास आ गए। इस तरीके से इन लोगों के दरमियान काम होना शुरू हो गए, उनकी शादियाँ हो गई, उनके जॉब्स हो गए, सब अपनी-अपनी जगह पर सेटल हो गए, और सब मुझसे बड़ा प्यार करते थे। और हम लोग हर जुमेरात को कोई ना कोई इवेंट क्रिएट करते थे, और उस वक़्त मैं अपने आप को पादरी नहीं समझता था। मैं कहता था कि मैं एक नर्स हूँ, एंड बीइंग नर्स मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ, इट्स ओके। तो मुझे पादरी कहलवाना बड़ा थोड़ा-सा अजीब-सा लगता था कि मुझे कोई पादरी बोले। तो इस तरीके से मेरी जो ना ये तरक्की होती गई, खुदा ने इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर खुदा ने और भी बड़े मोजज़ात किए मेरी ज़िंदगी में, कि मैं एक दिन रात को 1:30 बजे का टाइम, लाहौर में एक बच्चा एडमिट था, वो हमारे जानने वाले हैं। भाई यूसुफ को आप जानते हैं, यूसुफ भट्टी साहब, इनकी साली भी लगती हैं, कज़न भी हैं, उनका उनका दोतरा था, हैं? तो वो उसकी डेथ हो गई वहाँ पर लाहौर में। तो हालाँकि माँ भी डॉक्टर, माँ भी 4th ईयर की स्टूडेंट थी। तो माँ को उसकी बहन ने, जो शारजा में रहती थी, वो पहले मुझे जानती, उसने उसको कहा कि ये नंबर है जेदी भाई का, तो आप उनसे प्रेयर करवाओ। रात 1:30 बजे मैं अपने रूम में दुआ कर रहा था, एक इंडियन दोस्त था मेरे साथ, डैनियल, तो हम दुआ करके खड़े हो गए हैं। तो मैंने उसको कहा कि अब आप अपने रूम में जाओ, सुबह मैंने ड्यूटी पे जाना, आप भी जो ना आप भी जाओ, और मैं भी सोऊँगा, सुबह मैंने ड्यूटी पे जाना है। कहने लगे ठीक है। इतनी बात हुई तो फ़ोन आ गया, तो मैंने कहा खुदा खैर करे, पाकिस्तान से कॉल आ गई है। तो उस औरत ने मुझसे कहा कि आप जेदी भाई बात कर रहे हैं? मैंने कहा ये कोई ख़ास आदमी जो मेरा पेट नेम से मुझे बुला रहा है। तो मैंने कहा हाँ जी, मैं जेदी भाई बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आप कौन? कह रहे लगे कि मैं तो अ, अनीता बात कर रही हूँ। मैंने कहा अनीता कौन? कह रहे लगी शारजा में सुनीता, उसकी मैं अब बहन हूँ। मैंने कहा अच्छा। कह रही मेरे मेरे बेटे को डॉक्टरों ने जो है ना जवाब दे दिया। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दुआ करते हैं, पाकिस्तान से कॉल है, कॉल महँगी पड़ती है टेलीफ़ोनिक कॉल, उस वक़्त तो इतना व्हाट्सएप का नहीं था शायद। तो मैंने एक यासर भाई, मैंने एक छोटी-सी दुआ की, छोटी-सी दुआ। तो मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद, मैं नहीं जानता, तू जानता है। तू इनके ईमान को भी जानता है, और मेरा ईमान है कि तू मुअज्ज़ात का खुदा है। और खुदावंद, तू इस बेटे को बरकत दे, इस बहन को, इस ख़ानदान को बरकत दे, और अपना मिरेकल जारी कर।
आमीन। इतनी सी दुआ की, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। राइट आफ्टर 2-3 मिनट उस औरत ने फिर मुझे कॉल की, मुझे कहने लगी कि बच्चा जो है ज़िंदा हो गया है। हालेलुया ज़ेबरेना। मुझे इस हालेलुया, बात का प्रेज़ पता द ही नहीं, लॉर्ड। और आप यकीन जाने कि मुझे इस हालेलुया, बात का नहीं पता था कि बच्चे की डेथ हो गई है। क्योंकि मेडिकल लाइन से मैं वाकिफ़ हूँ। जब बच्चे को या किसी भी फ़र्द को डॉक्टर आखिरी उन डॉक्टरों की एक कोशिश होती है कि वो करंट देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, सीपीआर करते हैं, कार्डियक मसाज, और ये सब कुछ कर गुज़रते हैं, फिर वो करंट देते हैं, करंट से हार्ट एक्टिव हो जाए तो इट्स ओके, अदरवाइज़ वो कहते हैं इट्स गॉन या पास्ड अवे। उन्होंने डेथ डिक्लेयर की हुई थी। मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। मुझे तो उसने सिर्फ़ इतने अल्फ़ाज़ उसने परफ़ॉर्म किए कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मैंने कहा कि खुदावंद तू तो डॉक्टरों का डॉक्टर है। तो डॉक्टरों की डॉक्टरी जाती रहती है, हकीमों की हिकमत, लेकिन तेरा नाम वहीं पर जलाल पाता है। तो खुदावंद मुआज़ा जारी कर। वो छोटी-सी दुआ थी। तो उसने मोबाइल ऑन करके ना बच्चे के कान के पास रखा हुआ था। जैसे वो मैंने आमीन की, तो बच्चे का एकदम जो है ना हाथ ऐसे हिल गया। बच्चे का हाथ गया। उसकी फिर खाला ने मुझे बताया कि शारजाह में एक दिन मीटिंग हुई, तो वहाँ पर उसने मुझे बताया, तो फिर मुझे पता चला कि बच्चा बच्चा डेड था और खुदा ने ये मिरेकल किया है। और यकीन जाने कि उस वक़्त मुझे अपनी दुआओं पर मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि खुदा ने मेरी दुआओं को ब्लेस किया हुआ है। ये पहला एक स्ट्रॉन्ग मिरेकल था मेरे लिए। इसी तरह एक और बेटा फिर जो एक डीसी रेंजर हैं, ज़ुबैर या संधू, सियालकोट में होते हैं अभी भी बॉर्डर पे। उनका बेटा भी ऐसे ही ज़िंदा हुआ। वो भी अपने बेटे को रिसीव नहीं करने जा रहे डेड बॉडी को। उसको उनको भी अपना योल भट्टी साहब के यानी इनके भाई हैं यूसुफ भट्टी साहब, उन्होंने उनके घर वालों ने कहा कि नहीं आप फ़ोन करवाओ उनसे, फ़ोन करवाओ आप। मैंने उसको कहा जाके अपना बच्चा रिसीव कर लो भाई। ज़ुबैर भाई आप अंदर जाओ अपना बच्चा रिसीव करो। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कैसे डेड बॉडी को, जब अंदर गया तो बच्चा उसका ज़िंदा था। बच्चे को ज़िंदा ओह माय हालेलुया, गॉड अशरा बसकला मुरुशत बरसना। ये वो खुदा है जो किसी वक़्त भी हमारी दुआओं को सुन सकता है। मेहनत की ज़रूरत होती है। खादम की दुआएँ ब्लेस होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप खुदा के साथ हैं, आपकी दुआओं को ब्लेस होनी चाहिए। इसी तरह सियालकोट में एक मैं एक क्रूसेड करने गया था, वहाँ पर भी अचानक किसी का फ़ोन आ गया। यहाँ पर चीना मोहन एक हिंदू आदमी, अप टू 50 ईयर ओल्ड आदमी, उसको भी डॉक्टर कह रहे हैं वेंट से उतार रहे हैं, कह रहे ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। तो फ़िनलैंड से मेरे दोस्त ने कहीं उनको जानने वालों ने नंबर दे दिया। वहाँ पे टेलीफ़ोनिक प्रेयर पर भी ये मुअज़्ज़ा हुआ। और वो आदमी जो चीना मोहन था, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसने उसको वेंट से जब उतारा गया, तो उसकी जो साली थी उसने दुआ वाला पानी दिया। वो दुआ वाला पानी लेकर चली गई, तो मैंने कहा कि ये पानी आप पिला सकते हैं? कहने लगे वो तो वेंट पे है, तो वो कैसे पिएँगे? मैंने कहा इट्स ओके नहीं पी सकते, तो कहने लगे वो तो वेंट से उतार रहे हैं और कहते हैं। मैंने कहा अभी चलो आप ऐसा करना, पानी उनको होंठों को लगा देना, हाँ? या पानी उनकी बॉडी पे ऐसे थोड़ा-थोड़ा टच कर देना। तो कहने लगी ठीक। वो गई है, तो उसने जाके तो पूरी बॉटल उसके उस उस बंदे को पूरी पानी की बोतल जो है ना उलट पानी की बोतल उलट दी और फिर काल में लाई और उसके कान के पास मोबाइल रख दिया, स्पीकर ओपन कर। और मैं दुआ कर रहा हूँ, काफ़ी देर मैंने दुआ की है और थोड़ी देर बाद उस बंदे की आँखें खुल गई। इट हालेलुया, वाज़ थर्ड मिरेकल इन माय लाइफ। और हालेलुया, वो उस आदमी ने फिर गवाही दी। उसने और आप देखिए कि जब वेंट से उतार दिया जाता है ना, तो फिर 1 दिन ही वो बड़ा मुश्किल होता है। वो उन्होंने 1 दिन उसको रखा और अगले दिन उसको डिस्चार्ज कर दिया। और डॉक्टर भी हैरान थे। ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन में ये मिरेकल हुआ था। और उनके घर वालों को इतना इश्तियाक था मुझसे मिलने का, और जब भी कभी वो मुझे बुलाते थे तो मैं पंजाब में ही होता था। मैं पंजाब में ज़्यादा प्रोग्राम में गया हुआ। तो फिर 2.5 साल बाद मैंने उस शख्स को देखा। अच्छा, 2.5 साल बाद जब मैंने देखा, तो खुदावंद ने इस मिरेकल की वजह से इस हिंदू फैमिली को चेंज किया। उसकी पूरी औलाद ने खुदावंद को कबूल किया हुआ था, हैं। हालेलुया, उनकी ख्वाहिश थी उस पूरे ख़ानदान की कि पास्टर जवेद हमें मिल जाए, पास्टर जवेद।
लेकिन खुदावंद का शुक्र है मैं मसरूफ़ ही रहता और मुझे टाइम जो मिला 2.5 साल बाद मिला कि मैंने चीना मोहन को मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में। तो अच्छा, तो ठीक 3 साल बाद ये शख़्स बीमार हुआ है। ये जॉब भी करता रहा, उसके ये मिरेकल होने के बाद ये गवाही भी देता रहा और जब दोबारा जब फिर ये बीमार हो गया 3 साल बाद, बीमार हो गया तो मैं मुझे उसकी सारी लगा कि पास्टर जी आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं कराची में। कहने लगे चीना भाई की ना तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कह रहे बस अचानक अटैक हुआ उनको और इस तरीके से वो लेकर गए और आप प्लीज़ आ सकते हैं? मैं गया वहाँ पर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर मेरे कुछ जानने वाले भी थे, मैंने उनका पूछ-पाछ के तो मैं अंदर चला गया। अब मुझे पता नहीं था उनके रिश्तेदार कौन से हैं, तो वो सारे हिंदू बिरादरी बैठी-बूठी हुई थी लेकिन मैं चला गया। मैंने जाकर किसी से मैंने नर्स से मैंने कहा कि मैं स्टाफ नर्स हूँ तो मैं मिलने आया हूँ। तो मैंने प्रेयर करनी है, मैंने दुआ भी करनी है। चीना मोहन किधर हैं? उन्होंने कहा जी वो आसिफ फलाँ बेड पे चले मैं गया तो मैं दुआ करके तो मैं आ गया। तो जैसे मैं दुआ करके वापस आया तो फिर मुझे फ़ोन आया उसकी साली का, तो मुझे कहती हैं कि पास्टर जी आप किधर हैं? मैंने कहा मैं तो दुआ करके आ गया, मैं निकल रहा हूँ हॉस्पिटल से। तो वो सीढ़ियों से नीचे ऊपर चढ़ रही थी, हम सीढ़ियों पर हमारी मुलाकात हुई। तो मुझे कहती हैं कि पास्टर जी आपने मिल लिया? मैंने कहा मिल लिया, तो प्लीज़ आप पानी ब्लेस करके दें ना। मैंने फिर उनको मैंने कहा अच्छा चल ठीक है आप पानी ले आएँ। जब मैं पानी ब्लेस करके दे रहा था, तो दे दिया तो उसके भाई ने कहा कि पास्टर जी से पूछो पूछो इनसे कि खुदा की क्या मर्ज़ी है। तो मैंने उस बहन को कहा कि बहन लाज़र बार-बार ज़िंदा नहीं होते। लाज़र एक ही दफ़ा ज़िंदा हुआ था, वो भी खुदा के नाम को जलाल देने के लिए। तो शायद अभी वक़्त पूरा हो चुका है। तो 3 साल बाद जैसे मैं वहाँ से आ गया, अगले दिन मुझे मैसेज आ गया कि उनका डेथ हो गई ऐसे-ऐसे। तो ये इस तरीके से ये मिरेकल मेरी ज़िंदगी में होते गए फिर और भी जब यहाँ पर क्रूसेड हुए, यहाँ पर एक ब्लाइंड औरत थी 40 साल से बाय बर्थ उसको खुदा ने हील किया। फिर एक 10 साल से बेड रिडन केस था, बैकबोन फ्रैक्चर का। वो जब मुझे फर्स्ट टाइम बोला गया कि इधर चंद खादम थे, उन्होंने कहा कि ये काम तो पास्टर अनवर फज़ल भी कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा कि वो पास्टर अनवर साहब जो है ना वो पादरी हैं और मैं एक नर्स हूँ। तो मैं बीइंग नर्स ऐसा ही कर रहा हूँ बस। कहते नहीं हम आपके प्रोग्राम्स कराते हैं, तो वहाँ पर भी खुदावंद का शुक्र है कि पहले क्रूसेड जो नासिर कॉलोनी में हुआ था, वहाँ पर ये ब्लाइंड औरत को खुदा ने आँखें दी, जो बाय बर्थ ब्लाइंड थी। और ये बेड रिडन केस भी। इस तरीके से जब ये क्रूसेड हुआ मेरा पहला, तो मेरी वाइफ़ का ईमान मेरे बच्चों को मज़ेदारी की बात है कि बच्चों को पता नहीं था कि पापा ऐसे भी काम पापा से हो रहे हैं। इन्होंने तो जब पहला क्रूसेड देखा है औलाद मेरी ने, तो इनके लिए मैं पापा वही 2 1 महीने के लिए पापा, 2 महीने के लिए पापा जो आता था, बाहर से आता था। लेकिन ये मेरी स्पिरिचुअल लाइफ़ के बारे में मेरी वाइफ़ को भी इतना अंदाज़ा नहीं था और मेरी औलाद को भी। लेकिन थैंक्स गॉड इन सबको पाक रूह का बैप्टिज़्म भी मिला। मैंने दुआएँ की और जब ये मेरी प्रेयर्स में आती थी और मेरा बेटा जिसके लिए प्रोफ़ेसी हुई थी, ये भी खुदा ने मुझे दिया और ये बेटा भी बड़ा अच्छा प्रस्तार है, खुदावंद ने इसको बड़ी ब्लेसिंग दी है। अभी इसने 9th क्लास का एग्ज़ाम दिया है, हारमोनियम बजाता है और गाता भी है और मैं इसको खिदमत के लिए तैयार कर रहा हूँ क्योंकि ये खुदा की तरफ से मिला है। इस तरीके से खुदावंद का शुक्र है कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। फिर जब जैसे-जैसे लोगों ने कहा कि आप ये कर रहे हो तो आप सेमिनरी क्यों नहीं करते? फिर भाई सेमिनरी की तरफ रुझान हुआ। फिर भाई यूसुफ के भाई हैं, इन्होंने मेरा एडमिशन करवाया पाकिस्तान थियोलॉजिकल सेमिनरी। वहाँ पर मैंने बैचलर किया, डॉक्टर मरकज़ फ़िदा मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं और सेमिनरी में भी और उन्होंने मुझे बैचलर करवाया। उसके बाद फिर उन्होंने मास्टर भी करवाया वहाँ से और शुक्र है खुदा का कि उन्होंने उनकी वसीला से बड़ी बरकतें मुझे मिली। और मैं पाकिस्तान थियोलॉजिकल सेमिनरी का कोऑर्डिनेटर हूँ पूरे सिंध का यहाँ पर और साथ-साथ मैं खिदमत भी कर रहा हूँ और साथ-साथ हम स्टूडेंट्स को भी तैयार कर रहे हैं और खुदा मुझे इस तरीके से इस्तेमाल भी कर रहा है और अब तक तो मेरी खिदमत जो है ज़्यादा इंडिपेंडेंट रही है इसलिए कि मैंने कोई चर्च का एहतमाम नहीं किया और ना ही मेरे पास ऐसी कोई सपोर्ट थी।
और अब लोगों ने मुझे कहना शुरू किया, तो अब मेरा रुझान जो है कंप्लीटली इस तरफ आ गया कि मैं प्रॉपर अपना एक मज़बा बनाऊँ और उस पर खुदा मुझे इस्तेमाल करे और मेरी एक पहचान हो कि लोग वहाँ पर आएँ। और इस मकसद के लिए अब हम कोशां हैं कि खुदा इस काम को भी पाया तकमील तक पहुँचाएगा और आगे भी जहाँ-जहाँ भी खुदा ने इस्तेमाल करना है, खुदा मुझे इस्तेमाल करे, हालेलुया, मैं खुदा के लिए खुली-सुली हाज़िर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बस जी यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हमारे यंग यूथ को जो है कोई मैसेज दें। यस सर, बड़ा अच्छा, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। और इस दौर में, जिस दौर में मैं और आप गुज़र रहे हैं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से गुज़र रही है। जितने चैलेंजेस क्रिश्चियनिटी पर हैं, इतने किसी कौम पर नहीं है। और ये भी खुदा का शुक्र है कि इस दौर में बहुत ज़्यादा रिवाइवल भी आया है। क्योंकि जब हम खुदावंद की वजह से, यीशु मसीह को मानने की वजह से, उस सच्चाई को जानने की वजह से हम मारे पीटे जाते हैं, तो उसी में उसके नाम को जलाल मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो दौर है ना, ये दौर, ये यंगस्टर का दौर है। वैसे तो खुदा हमेशा यंगस्टर को चुनता है। खुदा की ख्वाहिश ये होती है कि हर वो फल जो पकने से पहले मेरे पास आ जाए। मैं था ना, मेरी ज़िंदगी जब मैं स्टूडेंट लाइफ में, तो मैंने मैट्रिक किया, तो मैं थोड़ा-सा एक शेयर करता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में प्लान्स होते हैं खुदा की तरफ से। मेरे लिए 2-3 लोगों ने बचपन से प्रोफ़ेसी की हुई थी कि ये एक वक़्त आएगा कि ये लोग इसके पीछे-पीछे होंगे, तो लोग इसका इंतज़ार किया करेंगे और खुदा इसको बड़े एक मुकाम पर लेकर जाएगा। लेकिन एक बदकिस्मती की बात ये है कि मेरे साथ ये कोई बात क्लियर नहीं कर पाया कि ये कौन से लेवल पर जाएगा, क्योंकि मेरे ज़हन में सिवाय नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के, इसके अलावा तो कोई था ही नहीं। लेकिन कोई मुझे ये नहीं कह पाया कि आप एक खादम बनोगे। लेकिन खुदा यही चाहता था। लेकिन इसके लिए 3 अशख़ास ऐसे हैं जिन्होंने मेरे लिए ये बात कही। 2 क्रिश्चियन और 1 मुस्लिम आदमी था, उसने भी ये कहा। तो मैं यासर आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने मैट्रिक जैसे की है ना, तो खुशपुर जो है ना, प्योर कैथोलिक विलेज है, प्योर कैथोलिक विलेज। वहाँ पर ब्रदर्स, सिस्टर्स हैं, और वहाँ पर जो है फादर, और उसके अलावा कैथोलिक विलेज, इस कैथोलिक विलेज को ये रिगार्ड हासिल है कि उसमें से पहला एशिया का बिशप जो है, वो बिशप जॉन जोसेफ बना था। और बिशप जॉन जोसेफ जो थे, वो पहले एशियन बिशप थे, वरना तो सब गोरे ही आते रहे इधर। तो वो, मैं उधर कैथोलिक विलेज में रहकर पढ़ा हूँ। बिशप जॉन जोसेफ के छोटे भाई जो थे, वो मेरे हेडमास्टर थे और मामू भी लगते थे, रिश्तेदारी भी। उन्होंने मुझे कहा कि जा तू जा, ते वो जैसे बोलते मामे भी लगते हैं, तो कहते जा बांदर आ जा, सेमिनरी चला जा, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਜੋ तुम कितने पढ़ना, लेकिन चल तू जा ना, जे तेरा दिल करके तू फादर बन जाईं, नहीं तो ये पढ़ के ते आ जाईं। आप यकीन जाने, मैं 10 दिन सेमिनरी भी रह कर आया हूँ, कैथोलिक सेमिनरी जो बेसिक सेमिनरी होती है ना, फैसलाबाद वाली। तो मैंने 10 डेज़ आफ्टर मैट्रिक वहाँ पर गुज़ारे। और वहाँ पर ना शायद खुदा को नहीं मंज़ूर था, या मेरी सोचें कुछ ऐसी थी। तो मुझे एक तो कुछ चीज़ें प मैंने डिसलाइक की, और दूसरा ये था कि यासर, जब मेरा ज़हन में एक टारगेट नहीं था कि मैंने फादर बनना है, मुझे तो पता था मैंने क्या करना है, मैंने नर्सिंग करनी है, क्योंकि मेरे गाँव से नर्सेस बड़े थे, उस वक़्त नर्सिंग का बड़ा रुझान था। तो मैंने क्या किया कि मैं 10 दिन रह के तो वहाँ पर से भाग आया। मैं वापस आया तो मेरी बड़ी मतलब बेइज़्ज़ती वग़ैरह हुई, डाँट-डपट बड़ी की। मेरी मासी ने मुझे पाला है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की अर्ली एज में डेथ हो गई थी। तो मैं उस वक़्त, तो मेरी मासी ने भी कहा कि गलत किया, तू पढ़ के आ जाता। तो मैंने ना उनको कैसे चुप कराया, मैंने कहा जब वो पैसा जो वहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है ना, वो फ़ादरों के लिए हो रहा है, खुदा की खिदमत के लिए हो रहा है। तो जब मैंने खिदमत ही नहीं करनी, तो मैं क्यों खुदा के इस पैसे को ज़ाया करूँ, या उसको ज़ाया करूँ? कि
मैं वो चोरी जो है उस तालीम को ले लूँ, डिग्रियाँ सर्टिफिकेट लेके मास्टर करके बीए करके आ जाऊँ और उसके बाद तो खुदा मुझे सज़ा दे देगा। अच्छा, इस बात पर वो खामोश हो गए। चलो ये टाइम भी गुज़र गया, मैं नर्सिंग पे आ गया, मैं एयर फ़ोर्स के लिए मैं चला गया, वहाँ भी मेरा टाइम, वहाँ पर भी मैंने टेस्ट वगैरह क्लियर किए, लेकिन कुछ प्रेजुडिस की वजह से उस वक़्त था कि मुझे नई सिलेक्शन नहीं मिली। हाँ, हालाँकि मेडिकल वगैरह सारा इंटरव्यू सारा ठीक था। बहरहाल एनीहो मैं स्टाफ नर्स भी बन गया, तो नर्सिंग में आ गया। लेकिन ये खादम बनने का कभी सोचा भी नहीं था, सही पूछे तो। तो उस एज में जब जवानी थी ना, उस वक़्त मैं खादम नहीं बन पाया। हालाँकि खुदा को पसंद है कि जवानी के दिनों में जो उसे याद करते हैं, खुदा उन्हें बड़ी बरकत, सरफराज़ी देता है, उम्र की दराज़ी देता है, तो खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। आज के जो जवान है ना, अगर वो हम जैसों से सबक सीख लें कि देखिए अभी मेरे अंदर एक ये बात छाई हुई है कि काश, काश, काश मैं उस वक़्त ये काम करता जो मैं आज कर रहा हूँ। अगर जो काम मैं आज कर रहा हूँ, उस वक़्त करता, यानी 30 ईयर बिफोर होता खुदावन में, तो एक बहुत बड़ा एक मकाम होता और खुदा के लिए मैं बहुत सारी रूहों को जीत सकता था। हाँ? बड़ा काम हो सकता था। लेकिन अब हुण के उम्र लंघ गई है, ते हुण सानू खुदा याद आया, हुण लोकी इंज ही आंदे ने। लेकिन नहीं, खुदा के भी चलो, जैसा भी था खुदा ने मुझे चुना। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। लेकिन मैं यंगस्टर को आज ये बात बताना चाहता हूँ कि खुदा को आपकी बड़ी ज़रूरत है। बजाए कि आप भटकते फिरें, बजाए कि आप इधर-उधर अज़ियतों में पड़ें, खुदा आपसे काम लेना चाहता है। हैं? खुदा ने कहा फसल तो बहुत है, लेकिन काटने वाले कम हैं। खुदा को काटने वाले चाहिए। इसलिए आप कलाम को बखूबी पढ़ें। आप जब अपने घर से कलाम नहीं सीखते, अपनी कलीसिया में रहकर ज़िंदगी के टीन एज में कलाम नहीं सीखते, तो बाहर जाकर आप जो है एस्केप होना शुरू हो जाते हैं, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। अगर आप खादम नहीं भी बनते, ये बात भी सुन लें, अगर आप खादम नहीं बनते, तो कम से कम आप बाइबल के नॉलेज से ज़रूर वाकिफ़ हों। अपनी हैसियत को ज़रूर समझें कि हमें ज़रूरत है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से गैर अक़वाम जो है हमारी औलादों को फिसलाती हैं। आज यही कुछ हो रहा है। आप मीडिया में आए दिन देखते हैं, इतने साल का बच्चा जो क्या है कन्वर्ट हो गया और हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस होता है। पेरेंट्स के लिए बड़े दुःख का बायस होता है और उससे बढ़कर यीशु के लिए दुःख का बायस होता है और उसमें कसूरवार खाली बच्चे नहीं हैं, पेरेंट्स भी हैं। कसूरवार जो है पेरेंट्स भी हैं कि यस। पेरेंट्स ने अपनी औलाद को कलाम ही नहीं सिखाया। यार आप बच्चे को तालीम दिलवा रहे हो, ये डॉक्टर बन जाए, बच्चे को तालीम दिलवाते हो, ये इंजीनियर बन जाए, बच्चे को तालीम दिलवाते हो कि ये बहुत बड़ा स्कॉलर बन जाए। व्हाट इज़ दिस? बहुत बड़ा प्रोफेसर बन जाए। उस प्रोफेसर के नॉलेज के लिए आप महँगी से महँगी तालीम दिलवाते हो और सबसे ज़्यादा जो अहमियत की मालिक है, जिसके वसीले से आपको बरकतें मिलती हैं, वो तो ये बाइबल मुकद्दस है। आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हैं, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इन चीज़ों से, सोशियोलॉजी, इन चीज़ों से आपको बरकतें नहीं मिलनी। इन चीज़ों से दुनियावी चीज़ें ही आपको मिलेंगी। क्या मिलेगा? पोस्ट मिलेगी, रुपया पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेंगी और खुदा से दूरी मिलेगी। तो प्लीज़ आज पेरेंट्स को भी मैं ये सबक देना चाहता हूँ, अच्छी तालीम का जब क्रेज़ करते हैं तो अच्छा मसीही बनने का क्रेज़ करें कि आपकी औलादें अच्छा खुदा को जानें, अच्छे तरीके से मसीह को पहचानें। अगर वो आप चाहते ए लेवल, ओ लेवल में अच्छी परसेंटेज आए, तो व्हाई डोंट इन बाइबल नॉलेज? बाइबल में भी आप अपनी औलादों को मास्टर्स करवाएँ। नहीं खिदमत करते, इट्स ओके। तो लिहाज़ा आज मैं इन यंगस्टर को कि प्लीज़, प्लीज़ खुदा का वास्ता है, आप जो हैं अपने अपनी औलादों को पढ़ाएँ और औलादें जो हैं खुदा का वास्ता है, शर्मिंदगी ना उठाएँ, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, पेरेंट्स के ताबे रहते हुए आप इस चीज़ का लालच करें कि हमने यीशु को जानना है, हमने बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है, सीखना है।
बेशक आप खिदमत नहीं करें, जब काम लेना होगा ना खुदा ने, जब खुदावन ने काम लेना है तो उसने आप फौरन कहना है चल डॉक्टरी छोड़ इधर आ। जावेद आलम का ऐसे तो किया, मरोड़ तोड़ के चल नर्सिंग छोड़ अब इधर आ। अब मैं नर्स तो रहा ही नहीं। और वो जावेद आलम जो अपने आप को पास्टर कहलाना अच्छा नहीं समझता था, डिसलाइक करता था, मैं आज फख्र महसूस करता हूँ कि आज मैं एक खादम हूँ, आज मैं एक पास्टर हूँ, और आज मैं बड़े फख्र के साथ खुदावन की खिदमत कर रहा हूँ, बेलौस कर रहा हूँ, बगैर लालच के कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे अंदर एक कंसेप्ट होता था, पादरी शायद रोटी की खातर ही कर देना, मैं घर घर जाके सलाम भैन जी चंदा लिया तो पास। लेकिन मैं खादमीन से भी आज एक बात कहना चाहता हूँ, सॉरी यासर बात कुछ बढ़ रही है। जैसे बच्चों को ज़रूरत है, पेरेंट्स को ज़रूरत है कि ये एक दूसरे की माने और खुदावन से तलीम याफ्ता हों, इसी तरह आज खादमीन को भी ज़रूरत है कि वो मुकम्मल तौर पर इस पाक रूह के सांचे में, इस कलाम के सांचे में ढल कर खिदमत करें। खाली रोजगारी के लिए नहीं, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 4 ਦਿਨ ਬਾਬੂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, और मिनट नहीं सी लगता तो बार फादर भी बिशप भी बन जाता है। और आज भी लेकिन नहीं, प्लीज अगर खादम भी आप अपने बेटे को बनाते हैं इस कलाम के मुताबिक बनाएं और वो रूह से मामूर होकर खुदा की खिदमत करे और अच्छी से अच्छी खिदमत करे, ताकि कहीं पर भी आप कमजोर ना पड़े, बल्कि फख्र के साथ, क्योंकि ये अथॉरिटी वाला कलाम है, फख्र वाला, इसको लेकर साथ चलना है। राइट, खुदा बड़ी बरकत दे। पास्टर जी यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए एक छोटी सी प्रे करें। हालेलुया। आइए हम खुदावन की हुजूरी में झुकते हैं, अपने आप को खुदावन की हुजूरी और मामूरी में लेकर आए। हालेलुया हालेलुया। लखज़े बेरुशल तखरसीना। जितने भी लोग इस वक्त इस दुआ को सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस वक्त बीमार हैं, जितने भी लोग इस वक्त बेरोजगार हैं, जितने भी लोग तंगदस्ती में हैं, परेशानी के हालात में हैं, मैं उन सब के लिए आज खुदावन के हुजूर गुजारिशात पेश करने जा रहा हूं। मेरी दरख्वास्त है कि ईमान से अपने अपने हाथ अपने सरों पर रखें, और वो हाथ आपका नहीं बल्कि खुदावंद यीशु अल मसीह का समझ कर रखें कि ये हाथ जो क्रूसे कलवरी पर छिदा हुआ है, वो हाथ अब हमारे पास है, हमारे सर के ऊपर है। ये जख्मी हाथ जिससे उसने आपकी नजात के लिए, आपकी शफा के लिए खून बहाया है, अब आप उस हाथ के साए तले हैं। शोलाजन राशत बेरोलजीना। आए खुदावंद, मैं शुक्रगुजार हूं आज की इस पूरी मीटिंग के लिए, आज की इन तमाम तर गवाहियों के लिए, आज की इन तमाम तर मौजज़ात को बयान करने के लिए। खुदावंद, तूने मुझे हिम्मत और ताकत बख्शी ताकि लोग ईमान में बढ़े, ताकि लोग तुझे जाने और पहचाने। और जितने लोग अरे इस दुआ को सुन रहे हैं, मैं खुदावंद तेरे कलाम की कुदरत से, तेरे पाक रूह की हुजूरी में, तेरे खून के शावर तले उन्हें लेकर आता हूं। खुदावंद, हर एक ज़हन आजाद हो जाए। खुदावंद, तू गुनाह माफ करने वाला खुदा है, इनकी गुनाह माफ हो। नापाक तस्वीरें इन बदनों को छोड़े, यीशु और मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, गेट आउट इन जीसस नेम। बीमारियों सुनो, ब्लड प्रेशर, टेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, कैंसर, डायबिटिक्स, डिफॉर्मेलिटीज, abnormalities, डेफनेस, शाउन तो खुर्जे रहना, आंखों की बिनाई की कमजोरी, यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए। I release the power of Holy Spirit to overcome all these problems, all disease. I say, get out, leave these bodies, leave it. I heal with the power of Holy Spirit, with the blood of Holy Spirit, and in the name of Jesus, with the blood of Jesus. Hallelujah. खुदावंद, जितने पैरालाइज्ड हैं,
गेट आउट इन जीसस नेम, यीशु के नाम से उठ जाएं। और जितनी औलादें पेरेंट्स के ताबे नहीं है, आज से खुदावन तेरे ताबे हो जाएं। जितने पेरेंट्स अपनी औलाद की वजह से परेशान हैं, आज उनके घरों में खुशहाली आए, उनकी औलादें पेरेंट्स से और खुदा के कलाम से, खुदावन से तरबियत याफ्ता हो जाए। खुदावन इनके आटे पानी पर, इनके रिज़्क पर बरकत देना। आज के बाद ना तो इनके घरों में रोटी पानी का या किसी भी फाइनेंशियली ज़रूरियात की खुदावन ज़रूरत पड़े, बल्कि कसरत की बारिश हो, कसरत की बरकत जारी हो, और ना ही कोई सुकात हो और ना ही कोई बाँझपन हो, बल्कि तेरा शफ़क़त वाला बुज़ुर्गी वाला हाथ हमेशा इन पर जारी और सारी रहे, और ये लोग बरकत पे बरकत पाएँ। तेरा नाम इन्हीं नामों से जलाल पाता है। ये सब कुछ माँगते और पा लेते हैं ज़िंदा खुदा के बर्रे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। पीपल ऑफ गॉड से आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, थैंक यू वंस अगेन, वेरी थैंक यू। पास्टर जी, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत कीमती वक्त से जो है हमें वक्त दिया ताकि आप खुदा उनके नाम को जलाल दें, और मेरा ईमान है कि जितने भी ये गवाही सुनेंगे वो बरकत पाएंगे। हालेलुया, खुदावंद के नाम को जलाल है। खुदावंद आपको भी बड़ी बरकत दे, खुदावंद और ज़्यादा यासर आपको इस्तेमाल करे, और आपकी फैमिली के लिए मैं बड़ा दुआगो हूँ, और आपके अजीज़ जो हैं, जो बीमार हैं, स्पेशली आपके शायद कज़न हैं या चाचा हैं, उनके लिए भी मैं दुआगो हूँ। खुदावंद उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और आपके खित्ते हमेशा इसी तरह भरे रहें, और आप कसरत के साथ, बड़ी कुदरत के साथ खुदा के पाक रूह से मामूर होकर खुदावंद की खिदमत करते रहें, और मेरा ईमान है कि खुदावंद बड़े जलाली तरीके से आपको इस्तेमाल करे। आमीन, आमीन, आमीन। देखा अजीजों, किस तरह पास्टर जी की जिंदगी जो है किस तरह खुदा उनने बदली, और आज इनकी बदली हुई जिंदगी के वसीला से लोग आजाद होते हैं, बदरू गिरफ्तार जो है वो आजाद होते हैं, अंधे आंखें पाते हैं, मुर्दा जिंदा होते हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप खुदाउन में पेवस्त हो जाएं, आप खुदाउन में और ज्यादा मजबूत हो जाएं। खुदावंद आपको यही बरकत देना चाहता है, क्योंकि आप उसके बादशाही के बेटे और उसकी बेटियां हैं। आप हमसे जुड़े रहें, आप अपनी भी गवाहियां हमें जो है वो बाय ईमेल नीचे दिए हुए नंबर्स पे जो है हमें भेज सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम जरूर आपकी गवाहियों को, आपकी टेस्टमनी को रिव्यू करेंगे, और आपको भी शो ऑफ टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में खुशामदीद करेंगे कि आप भी खुदावंद के नाम को जलाल दें। आखिर में मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, खूब अपना ध्यान रखें और खुदावंद पे वास्ते हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया।